जो डेट यूज करते हैं वो पहले साल तक कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और नेक्स्ट ईयर हम WDV सब करते हैं, लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं मतलब हर कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं हो रही। लेजर अलहदा बनाना एक और इशू है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ करना एक और इशू है। लेजर क्योंकि कॉस्ट पता है इसलिए तो माइनस करके WDV बनाइए। नेक्स्ट ईयर जब वो BD आ जाएगी सर, नेक्स्ट ईयर जब BD आ जाएगा ये कॉस्ट है, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये फिर माइनस कर दें तो WDV बन जाएगी। नेक्स्ट ईयर जब हम वो लगाते हैं सर तो वो इसी पे लगाते हैं सर, BD किसने कहा है आपको? ये BD से लगा है रेट तो खुदा का नाम ले, ये है ही WDV, यहाँ अमाउंट पहले ही WDV है। क्या ये जो BDs नीचे आ रही है ये 40 लाख है जी, 40,000 कॉस्ट नहीं है ना। हाँ जी। अगर हम आपको नेक्स्ट ईयर में जब हम लगाते हैं इस सवाल में मेथड कौन सा था? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है कहाँ? क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में किस साल में? तो सर ये माइनस हो तो गया और पहला साल है, पहले साल में तो देखिए तो माइनस हो तो गया 40,000 माइनस 3500 WDV, अगले साल फिर WDV बना दी। ये क्या देखा गया है? नहीं मैं समझ गया हूँ, ये दो दिमागों ने देखा है, अलग-अलग नहीं सोचा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कब आ रही है? सर कोई काफी सारे क्वेश्चन होमवर्क थे, रजिस्टर तो घर नहीं रह गए, ये एक एक करके कर लें, कोई कंफ्यूजन अगर किसी जगह तो बता दें। ये सर जी होमवर्क शुरू करें सर, जो घर के लिए था अटेम्प्ट कर लिया सबने क्वेश्चन? कहाँ कहाँ मसला है यार? एवरी क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम। क्या मेरी तरह सब लोगों ने भी अभी नहीं तो नहीं सोचा कि कुछ सवाल बाकी थे? जी किसी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। बाकी सर अब ये मेरे तो नहीं इशू? ये अभी मेरे सामने एक सवाल मेरे पास आया था, तो काइंडली आप भी बड़ा क्लियर रखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्लास में सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये अपने पास रहा, ढूंढिएगा, मेरे पास शायद इस वक्त नहीं होगा। इसमें बेटा मशीनरी एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलग बन रहा है, ठीक है ना? मेथड जरा ढूंढे कौन सा, तो इसलिए जरा डेप्रिसिएशन की वर्किंग में जाए, डेप्रिसिएशन की वर्किंग में जाए। यकीनन फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर ही है जिसमें रेट ने कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई होना है, लेकिन सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स जब हम वर्किंग कर रहे थे तो जो पुराने साल वाले एसेट, पिछले साल वाले एसेट्स है, उनको पहले WDV बनाया गया है। 40,000 मेरा ख्याल है माइनस 3500, तो ये देखे एसेट अकाउंट अलग होना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग होना एक और बात है, और मेथड रिड्यूसिंग होना एक और बात है। और अगर मेथड रिड्यूसिंग है, लेजर अलग है, तो फिर आपको पिछले साल वाले एसेट्स की WDV कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड।
लेकिन क्वेश्चन नंबर ढूंढे 8 जिसमें कैरिंग अमाउंट्स आ गए थे 25,000 कैरिंग अमाउंट थी सर। ये क्या होती है कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट क्या होती है सर? डब्ल्यूडीवी का ही का नाम है, डब्ल्यूडीवी का ही ऑल्टरनेट नेम। तो अब इस केस में भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो लेकिन वर्किंग में जाया रहा। अब इस केस में मैंने 25,000 में से पहले कुछ नहीं माइनस किया, तो अगर डब्ल्यूडीवी पे लेजर है और मेथड रिड्यूसिंग है तो फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, पहले डब्ल्यूडीवी बनी है ब्रॉट डाउन। लेकिन अगर लेजर अलग है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ब्रॉट डाउन डब्ल्यूडीवी बनानी पड़ेगी, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर। ठीक है, दोनों केसेस में मेथड कौन सा? रिड्यूसिंग। डिफरेंस क्या है? लेजर अलग है और डब्ल्यूडीवी पे अलग है। ठीक है सर, कोई और कंफ्यूजन हो किसी की? चले एक नई डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, एक नया पेज निकालते हैं। इसी डेप्रिसिएशन को जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। एक एग्जांपल लिखिएगा जरा। साथ वालों के हाल अहवाल पूछ लिए सर, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक लग रहे हैं, आ जाए बिस्मिल्लाह पढ़ा। ऑन 1 जनवरी 2020 या पहले सॉरी एक मिनट इसका थोड़ा पहले कुछ लेजर्स आप नकल रिवाइज करना चाहिए। सॉरी एक लाइन को जो लिखना शुरू किया काट दो, एक मशीनरी अकाउंट बना। पहले एक मशीनरी अकाउंट मेरे साथ दोबारा बनाएगा। लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 2020 पे आपने एक मशीनरी खरीदी, एंट्री बन लेट्स अज्यूम 8 एक साल गुजर गया 31 दिसंबर 2020। लेट्स अज्यूम आपको एग्जामिनर ने कहा था कि एसेट अकाउंट ने डब्ल्यूडीवी पे ही बनना है, हो सकता है सर? डेप्रिसिएशन की एंट्री बोला सर जी, दोबारा ट्राई करें, फंस गई एंट्री। डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, लेट्स अज्यूम अमाउंट इज 40,000। यहां तक लिखें और फर्स्ट ईयर का सीडी निकाला जिस भी मेथड से आपने वर्किंग की। फॉर एग्जांपल 40,000 डेप्रिसिएशन आ गई। अब ये ना कह दीजिएगा पिछले साल में तो 80,000 था, वो पिछला था, ये अब नेक्स्ट है। लिखें और फर्स्ट ईयर क्लोज कर दें। $760,000 सीडी बैलेंस आ गया सबको। इज इट अ कॉस्ट? क्योंकि हमने एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली है, तो देयरफॉर इट इज डब्ल्यूडीवी। ब्रॉट डाउन उठाया एक और साल कंप्लीट करना है, लेट्स अज्यूम 31 दिसंबर 20, बताएं कौन सा होगा? 21। डबल एंट्री बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन की दोबारा। लेट्स अज्यूम अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई है 33,000। क्या डिफरेंट हो सकती है? 5 मेथड्स के नाम ही बता दो, बड़े नहीं हो गए। दो पूरे हुए हैं सर, अभी 2 पूरे हुए हैं, काम फंस गया है सर। चलिए गुड एफर्ट सर, लेजर बैलेंस करें। ठीक है, याद नहीं है सारी, याद तो है लेकिन नाम भूल गया। सीडी बता दें सर लास्ट टाइम में सर, लास्ट टाइम में तो फिर रजिस्टर खोल रहा।
लकड़े नया पेज निकल आया आज। $7,27,000। नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन उठा लो। नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग डेट बता दो। 2022 31 नवंबर 2021। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी। हाँ सर ये आए, क्या हो गया? या मेरी क्लास का टाइम मान लें, आगे आ जाए, आगे आ जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन टाइम पे आएगा। ये अपना मुझे बता दें। अपना ही बता दें, अपना जरा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए, हर बंदा अपना अपना बता देगा, तो मैं किस टाइम आऊँ? तो मेरे ही मान लें। एवरेज निकाल लें। वेटेड एवरेज या मूविंग एवरेज? काइंडली 2:45 का टाइम है, 5 मिनट मैं वैसे ही लेट शुरू कर रहा हूँ और आपने उसके 15 मिनट बाद आना शुरू किया हुआ। जी रेट ब्रॉड डाउन आ गया 7,27,000। कटे हुए गए यहाँ तक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमेशा माशाल्लाह टाइम पे आते हैं। ले लो। जी कटे सर यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा इसके बाद आपने गिन के जरा 5 लाइनें छोड़नी इस लेजर के लिए और एक पैराग्राफ लिखना है। 5 लाइनें गिन के छोड़ दो लेजर के लिए। लेजर भी हमने पूरा करना है नेक्स्ट ईयर का, लेकिन इससे पहले एक लाइन लिखना। और आज की जो बहस अब शुरू होने लगी है, अगर आप इससे कंफर्टेबल हो गए तो शायद डेप्रिसिएशन का मेजर पार्ट खत्म होने लगा। तो कंसंट्रेशन आ चाहिए फुल और आपकी पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होनी चाहिए, एज मच एज पॉसिबल। ऑन 1 जनवरी, सपोज 1 जनवरी 2022, मतलब जब 1 जनवरी की डेट जिस दिन हमने ब्रॉड डाउन उठाया था, मशीनरी is sold for rupees 8,20,000 in cash. लेट्स अज्यूम आपको इस मशीनरी की जरूरत में नहीं रही, आपका प्लान बना के नई मशीनरी आप लेते हैं। इस मशीनरी की जरूरत नहीं है, इस पुरानी मशीनरी को बेच देते हैं और इसकी जगह फिर नई लेंगे। तो नई जब लेंगे अलग डिस्कशन चला करेंगे। फिलहाल क्या मैंने यहाँ तक अज्यूम किया कि इस मशीनरी को हमने कितना अर्सा यूज किया? कितना अर्सा यूज किया? नहीं 2 साल किया, तीसरे साल के स्टार्ट पे, स्टार्टिंग डेट लिखी मैंने, स्टार्ट पे सपोज को बेच दी। ठीक हो गया? ठीक है सर। क्या अगर कोई चीज आप बेचेंगे तो WDV पे बेचेंगे या मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे? मसलन अगर आप कोई चीज बेचना चाह रहे हैं तो जो खरीदने वाला होगा वो उस चीज की आपसे WDV पूछेगा। WDV तो हमें पता ही नहीं थी। एक हफ्ता अगर हम अपनी जिंदगी में पीछे चले जाए तो कई लोगों को WDV पता ही नहीं है, लेकिन वो भी अपनी चीजें बेच लेते हैं, खरीद भी बल्कि लेते हैं, इस्तेमाल भी करते रहते हैं। तो चीजें मार्केट में किस प्राइस पे बिकेंगी? मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस पे ही खरीदी जाएंगी। अपना जरा लेजर देखें, 7,27,000 हमारी लेजर में बैलेंस आ रहा था। क्या 7,27,000 WDV वाली मशीन 8,20,000 की बिकी है? यार मशीन तो 8 लाख की थी। देख ले यार, देख ले 8 लाख। मशीन खरीदी कितने की थी आपने? तो क्या उस 8 लाख को देखें 8,20,000 के साथ, ये चेक करने के लिए कि हमें कोई गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? तो पहली बात यहाँ पे हमें क्लियर रहनी चाहिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के मार्केट वैल्यू में बी डिफरेंट फ्रॉम द WDV। WDV तो हमारी वर्किंग है, कॉस्ट लेते हैं हम, फिर लाइफ एस्टिमेट कर लेते हैं, रेजिडुअल वैल्यूज देख लेते हैं, मेथड रेट सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर अपने मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं। हो सकता है कि WDV मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाए, हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू इस WDV से ज्यादा या कम भी हो जाए। तो आप मार्केट में किस प्राइस पे बेचेंगे? मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे और देन फिर उसको किससे कंपेयर करके चेक करेंगे कि आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है।
8 लाख से नहीं कंपेयर करेंगे, वो कॉस्ट थी, हमने 2 साल इस्तेमाल कर लिए। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ से हमें पता चलनी चाहिए वो ये है कि कभी भी किसी एसेट को बेचने से गेन या लॉस अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश अगेंस्ट सेल, जो कैश हमें मिला है, और WDV ऑफ द एसेट जो हमारी बुक्स में थी। किससे कंपेयर करके गेन लॉस का पता चलेगा? WDV को कंपेयर करेंगे हम कैश से, तभी पता चलेगा कि हमें कोई गेन हो गया है या लॉस हो गया। किस दिन की WDV? जिस दिन बेचा है, किस दिन का कैश? जिस दिन बेचा है। तो जो कैश मिला जिस दिन, उस दिन हमारे बुक्स में हमारा एसेट कितने का रह गया था, इसको अगर आप कंपेयर करें तो फिर आपको गेन या लॉस का आइडिया हो जाएगा। तो समझ आई मेरी बात? मतलब फॉर एग्जांपल बोर्ड में अगर देखा जाए तो कितने पैसे मिले? 8,20,000 मिला है। कितने वाले एसेट के अगेंस्ट मिला है? अपनी ही मशीन समझें। कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको? आप नॉर्मल लोग हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो गेन होगा, और अगर खुदा ना खास्ता कभी बुरा लगे तो, मसलन फॉर एग्जांपल अगर ये मशीन 7 लाख की बिकी है तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 7 लाख मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या ये कैश लेस देन WDV है? तो कितना लॉस बनता है? तो यहाँ से क्या पहला डिसीजन आज हुआ कि गेन या लॉस अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन WDV एंड कैश। ये जो हम बात कर रहे हैं, एक सेंटेंस नेक्स्ट बनाया जरा, गेन स्लैश लॉस ऑन डिस्पोजल। एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया मैंने आपको, उससे पूछे बगैर, डिस्पोजल। डेफिनेटली इसका मीनिंग और भी हो सकता है, लेकिन जब तक मैं कोई और बात ना करूं, फिलहाल डिस्पोजल मीन सेल्स, सेल। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल मीन्स फिलहाल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। PPE स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई मशीनरी बेच दें, कोई व्हीकल बेच दें, कोई फर्नीचर बेच दें, कोई इक्विपमेंट बेच दें इस्तेमाल के लिए जो रखा हुआ था, और अब आप ये देखना चाहते हैं कि बेच के कोई गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो किन 2 चीजों को कंपेयर आपने करना है। जो मैं वर्ड्स लिखूंगा काइंडली वो भी साथ साथ लिखते नहीं, ताकि हम नए वर्ड्स से भी फेमिलियर हो जाए। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स का मीनिंग कैश। सेल प्रोसीड्स लगाना, बेच को जो मिला है सेल प्रोसीड्स, तो बेच के क्या मिलेगा? कैश माइनस WDV। इसमें से क्या माइनस कर दें तो गेन लॉस का पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स माइनस WDV इज 7,27,000, डिफरेंस इज 93,000। वैसे भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, लेकिन इस पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में पढ़ना जरूरी नहीं है। क्या सेल प्रोसीड ज्यादा हैं तो गेन हो जाएगा, और क्या सेल प्रोसीड अगर कम हो तब भी गेन ही होगा, तब लॉस आ जाएगा। यहां तक नोट कर लें। कोई यहां तक मेरी किसी बात में कंफ्यूजन है तो बताओ। जी सर, एनी कंफ्यूजन? देन इसकी और बहस करने से पहले अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए गेन, ठहरे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा ध्यान में लाएं। ये गेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कहीं आना चाहिए सर, आना चाहिए सर। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाली चीजें हैं, इन्हें आपने इस्तेमाल के लिए खरीदा होता है, ये गुड्स नहीं है। अगर गुड्स बेचें तो गुड्स बेच के जो पैसे आते हैं वो सेल के पैसे, वो सेल है। तो सबसे ऊपर जो फिगर आ रही होती है सेल, वो क्या है? जो चीजें खरीदी थी बेचने के लिए, उनको बेच के जो पैसे कमाए, वो सेल है। तो ये चीजें क्यों खरीदी थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? इस्तेमाल के लिए। लेकिन अगर जरूरत नहीं सॉरी रही तो बेच दिया। तो इसलिए ये वाला जो गेन है ये सेल में प्लस नहीं होगा ऊपर, ये कहाँ अपीयर होगा? अदर इनकम में।
तो गेन अगर आएगा तो एक नोट लिख लो, नोट सॉर्ट ऑफ करके लिख लो। अगर गेन आएगा तो गेन कहाँ प्रेजेंट होगा? अदर इनकम में। अदर इनकम याद है किसी का होती है? किसी का होती है? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम। कोई इससे पहले भी आपको अदर इनकम का पता है? सर को एक आध तो पता है सर, कोई रेंट इनकम होता है, कोई कमीशन इनकम होता है, तो मतलब इसके अलावा भी पता, नॉर्मल इनकम के अलावा कोई भी इनकम हो जाए तो दैट इज अदर इनकम। तो गेन ऑन डिस्पोजल इज अदर इनकम। मींस अगर गेन आएगा तो कहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में प्रेजेंट होगा? अदर इनकम में प्लस किया करेंगे। और अगर कभी लॉस आ जाए तो ये सिंपल है, डेफिनेटली लॉस अगर आएगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो लिस्ट बना रहे होंगे उसमें एक लॉस ऑन डिस्पोजल भी आ जाएगा। ये नोट कर लीजिए, एनी कंफ्यूजन? चलें जी, रियल चैलेंज ये है, अब आप तरतीब से चलते जाइएगा जिधर आप है, आगे चलते जाना आपने। जब वापस आना लेजर में ऊपर जगह छोड़ी हुई, वो मेरे लिए छोड़ी रखें जब मैं कहूँगा वापस आना। नेक्स्ट हेडिंग लिखें आप जहाँ भी हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल। accounting treatment of accounting treatment of accounting treatment of disposal। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल का मतलब ये है कि एसेट तो बेच दिए, गेन लॉस कैलकुलेट भी हो गया, लेकिन अकाउंटिंग अगर करनी है तो फिर जर्नल ज़हन में लाएगा, कुछ एंट्रीज करनी पड़ती हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल का मतलब अब ये है कि डिस्पोजल अगर एसेट हो जाए, किसी एसेट की डिस्पोजल हो जाए तो फिर कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती हैं। जैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था, मीन्स से क्या मतलब था उसका कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री क्या है। तो व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? तो बिल्कुल इसी तरह से बेटा ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल, अगर कोई एसेट बेच दिया अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट करके आपने इस गेन या लॉस को रिकॉर्ड करना, समझेंगे? तो बात है बड़ी सिंपल लेकिन बड़ी दूर जाना है। डाटा देखे जहां पे है आपके पास, क्या दिया है क्या लिया है। इसका डिस्पोजल क्या बात शुरू होगी, बेचा एसेट, क्या बेचने से कैश आपके पास आ जाएगा? कैश आ जाएगा सर, कैश एसेट है सर, कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा। क्या मशीनरी चली जाएगी सर? तो मशीनरी भी एसेट है, चली जाएगी तो कैश वाला एसेट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी वाला एसेट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन कैश कितने से डेबिट होगा? फुल कंसंट्रेट कर ही दे आज, कैश कितने से डेबिट होगा? जितना वो आएगा 8,20,000। एसेट कितने से क्रेडिट होगा? यार 820 से यार कमाल है। एसेट तो 7,27,000 का था, तो एसेट को क्रेडिट होना है 7,20,000 से और कैश ने डेबिट होना है, तो ये एंट्री हमारी बैलेंस नहीं हो रही। तरतीब से दोबारा बने, कैश कितने से डेबिट? 820,000, मशीनरी क्रेडिट 720,000, लेकिन एंट्री बैलेंस नहीं हो। लेकिन ये परेशानी आपकी नहीं है और कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है, इंशाल्लाह इसने बड़े आराम से बैलेंस हो जाना। आप ये सोचें ये बैलेंस हो क्यों नहीं रही? क्या कैश ज्यादा है? तो क्या कैश ज्यादा आने से कोई गेन भी है जो रिकॉर्ड होना है? तो कैश आ रहा है उसने डेबिट होना है, एसेट जा रहा है उसने क्रेडिट होना है, और जो गेन बन रहा है उसने भी तो रिकॉर्ड होना है। वो ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बिल्कुल हो जाएगा।
जी यहाँ तक मेरी बात को समझ आई? क्या समझ आई? कैश आ रहा है, डेबिट, क्या जा रहा है, क्रेडिट, लेकिन कैश ज्यादा है और मशीनरी की डब्ल्यूडी भी कम, इसलिए एंट्री में कैप आ रहा है। अब आ जाए एक और एंगल सोचो जरा, क्या जो मशीन को बेच के कैश आ रहा है ये आपकी कोई इनकम टाइप चीज है? एक होता है गेन प्रॉफिट, एक होती है इनकम और एक्सपेंस। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, जैसा सेल क्या चीज है, प्रॉफिट है या इनकम है? वो टोटल अमाउंट है। फिर क्या ये भी होता है कि जो चीजें बेची उनकी भी कोई कॉस्ट हो? वो एक अलग चीज है। तो मैंने अभी आपसे क्या पूछा, क्या 8,20,000, क्या 8,20,000 आपकी कोई इनकम है? और 93,000 इनकम है यार, कमाल। हम गेन कह तो रहे हैं लेकिन डेफिनेटली बड़े प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे आता है? असल में गेन जरा वर्ड इसलिए है क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, जरा हट के प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो गुड्स को बेच के होता है, जो गुड्स को बेच के सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट ही है काइंडली प्लीज। क्या ज्यादा पैसे मिल गए? लेकिन इसके में सिर्फ वर्ड इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये नॉर्मल उन चीजों का प्रॉफिट नहीं है जो हम रूटीन में बेचते हैं, ये उन चीजों का प्रॉफिट है जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे थे और जरूरत ना रहने की वजह से बेचा है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा जरा गेन है। तो गेन कैसे कैलकुलेट किया अभी आपने? डिफरेंस कैलकुलेट किया है या टोटल अमाउंट को अपने गेन का है? लेकिन मैं अगर 8,20,000 की बात करूं तो क्या ये 8,20,000 का जो कैश आ रहा है ये आपने इस मशीन को बेच के कमाया है? तो क्या ये 8,20,000 इनकम है? और क्या 7,24,000, 7,27,000 वाली मशीन जब आपके पास नहीं है उसका फायदा आपको मिल गया है? क्या ये मशीन अब आपका एसेट है? ये मशीन कब तक आपका एसेट थी? लेकिन क्या इस मशीन को दे देने से और इसके अगेंस्ट कैश लेने से कैश हमारी इनकम और अब ये मशीन हमारा एक्सपेंस सॉर्ट ऑफ बन गई? कभी मैं कैश को एसेट कहता हूं, कभी उसी कैश को मैंने इनकम कहना शुरू कर दिया। नहीं, मैं उसी को कह रहा हूं। क्या 8,20,000 कैश आ रहा है, ये तो एसेट। क्या ये कमाया है? देर पर ये इनकम भी है। क्या जो मशीन जा रही है वो एसेट थी तो वो तो क्रेडिट हो गई, लेकिन क्या वो मशीन्स अगर उसका बेनिफिट आपने ले लिया, वैसे ले लिए, आप बेच के ले लिए जो लेना था, तो क्या वो मशीन अब आपके लिए कोई एक्सपेंस टाइप चीज बन गई? एक्सपेंस टाइप चीज बन गई है। कब तक एक चीज एसेट रहती है? तो क्या इस मशीन को बेच के जो हमने फायदा उठाना था उठा लिया है? तो जहां भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा था, जरा यहाँ इस एंगल से आगे जरा जो बात मैं अभी की आपके सामने वो लिखा था। इस ट्रांजैक्शन में हमारी इनकम और हमारी एक्सेस की अमाउंट कितनी है? लिख ले लिख ले लिख ले। देखिए हर चीज नहीं जब भी हो तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड होती है। आहिस्ता आहिस्ता जी। इनकम के सामने क्या लिखूं? 93,000। एक्सपेंसेस के सामने 727। क्या चीज इनकम बन गई? कैश कमाने से इनकम बन गया। क्या चीज एक्सपेंस बन गई? मशीन, कैश नहीं, मशीनरी बेच देने से अब वो हमारा एसेट नहीं रही। इनकम क्रेडिट होती है डेबिट होती है? हाँ जी, इनकम डेबिट है, क्रेडिट है सर। और एक्सपेंस, तो अगर इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिया जाए तो अमाउंट कितनी बनती है? यकीनन बेटा ये प्रॉफिट है, काइंडली इसको ना कंफ्यूज ऐसे कीजिए, प्रॉफिट ही है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो भी डिफरेंस आएगा ये प्रॉफिट ही है, लेकिन सिर्फ सेग्रीगेट करने के लिए इसको प्रॉफिट की बजाय हमने गेन कहना शुरू कर दिया ताकि ये गुड्स से जरा डिस्टिंग्विश हो जाए। ठीक है, तो कितना गेन सर? 93,000। इज दिस गेन अ क्रेडिट फिगर?
सर जी इज दिस गेन अ क्रेडिट फिगर सर? हमें क्या पता, ठीक है हमें नहीं पता, लेकिन क्या हमें भी पता लगना शुरू हो गया, इंशाल्लाह भी पता चलने लगा। आप डेबिट क्रेडिट छोड़े एक सेकंड, क्या इनकम ज्यादा है? क्या इनकम ज्यादा है तो गेन हुआ है सर? तो इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ क्रेडिट्स ज्यादा होने की वजह से गेन है। तो 820 ज्यादा है या 727 ज्यादा है? तो क्या ये क्रेडिट बचा है? तो ये क्रेडिट अमाउंट। क्या ये डेबिट भी ज्यादा हो सकता था? अगर लॉस हो जाता तो डेबिट ज्यादा होना था, तो लॉस डेबिट फिगर है। अपने जेहन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रखें। प्रॉफिट कब आता है? जब इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो। फुल कंसोलिडेट करना था, इनकम 1 लाख है फर्ज करें और सारे एक्सपेंसेस मिला के 80,000 है, तो 1 लाख क्रेडिट है, एक्सपेंसेस डेबिट है 80,000, 20,000 प्रॉफिट है क्योंकि इनकम ज्यादा है। और क्या इनकम अगर क्रेडिट फिगर है तो 20,000 भी ऑटोमेटिकली क्रेडिट अमाउंट बची है, तो प्रॉफिट एक क्रेडिट फिगर है। एक और एंगल से जरा तसल्ली करांगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में बनाया था, नहीं बनी सर। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? एसेट्स नजर आ रहा है। तो आज अभी एसेट्स की बात नहीं हो रही, कैपिटल में आ जरा। क्या कैपिटल एक क्रेडिट फिगर है? कैपिटल एक क्रेडिट फिगर है, इसीलिए तो प्रॉफिट उसमें प्लस हो रहा होता है, क्योंकि प्रॉफिट भी क्रेडिट फिगर। क्या प्रॉफिट ऐड होता है सर? और अगर लॉस हो तो वो माइनस इसलिए होगा क्योंकि कैपिटल क्रेडिट फिगर है और लॉस ऑब्वियस है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। लॉस कब होगा? जब एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। एक्सपेंसेस ज्यादा होने का मतलब डेबिट्स ज्यादा होंगे, जितने डेबिट्स ज्यादा होंगे उतना ही लॉस होगा। लाख इनकम है, 1.5 लाख एक्सपेंसेस हैं, डेबिट्स कितने ज्यादा हैं तो वो जितने ज्यादा डेबिट्स हैं वो लॉस है। और क्या लॉस पर कैपिटल में से लेस होगा? वो क्यों लेस होगा? कैपिटल क्रेडिट फिगर होती है, लॉस डेबिट फिगर, ये प्लस हो ही नहीं सकती। क्या आपको पता डेबिट्स ऐड होते हैं? सर डेबिट्स ऐड हो जाते हैं, अगर एक से ज्यादा डेबिट अमाउंट्स हो एक्सपेंसेस की तो ऐड हो जाती हैं। और सर डेबिट डेबिट ऐड हो जाता है, क्रेडिट क्रेडिट भी ऐड हो जाता है, लेकिन अगर डेबिट क्रेडिट आपस में इकट्ठा हो जाए तो नेट ऑफ हो जाता है। और अगर क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बच जाएगा, और अगर डेबिट ज्यादा है, क्या मजाक हो रहा है? एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं सर। अगर मैं लिस्ट बना रहा हूँ, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, सारे डेबिट्स हैं, ऐड हो जाएंगे? और यार हूं तो मान लो ऐड हो जाएंगे सर, डेबिट्स ऐड हो गए। सेल इनकम है, अदर इनकम है, फॉर एग्जांपल रेंट इनकम है वगैरह वगैरह, इनको इकट्ठा करके लिस्ट बना रहे हैं, ये भी ऐड हो रहे हैं। क्रेडिट्स भी आपस में ऐड हो रहे हैं, लेकिन डेबिट्स और क्रेडिट्स एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे। लेकिन क्या क्रेडिट्स ज्यादा निकले? टकराव हुआ है, किस किस का टकराव हो गया आपस में? और क्रेडिट्स ज्यादा थे, देयरफॉर गेन बन गया और क्रेडिट बैलेंस आ गया। अगर डेबिट ज्यादा होते तो लॉस डेबिट फिगर हो गया। ये भी लिखा, प्रॉफिट और गेन प्रॉफिट और गेन इज अ क्रेडिट फिगर। क्रेडिट फिगर की जगह अमाउंट लिखते हैं। प्रॉफिट और गेन इज a credit figure and वाइस वर्सा बता दें। वो लॉस ही है, मतलब उसमें इधर भी लॉस यूज किया और लॉस एंड लॉस लिखा, एंड लॉस इज अ डेबिट अमाउंट। डेबिट फिगर लिख लें, अमाउंट लिख लें, मैंने जानबूझ के अमाउंट लिखा ताकि ऐसे फिगर का नहीं मसला बन रहा। लॉस इज अ डेबिट अमाउंट। क्यों लॉस इज अ डेबिट अमाउंट? लॉस कब होगा? जब एक्सपेंसेस मींस डेबिट अमाउंट ज्यादा होंगे, तो डेबिट अमाउंट जितने से ज्यादा होंगी उतना ही लॉस होगा। और गेन कब होगा? जब क्रेडिट अमाउंट्स ज्यादा होंगी, और क्रेडिट अमाउंट्स जितनी ज्यादा होंगी, वैसे देखिए 93,000 तक कैसे पहुंचे? क्या 8,20,000 वाज
93,000 more than the 7,27,000. In other words, 820,000 credit amount is more by rupees 93,000 as compared with debit amount of 7,27,000. For example, ये मशीनरी होती 9 लाख की, क्या 9 लाख डेबिट अमाउंट है? और सर 9 लाख डेबिट अमाउंट है सर, मशीनरी 9 लाख की, कैश कितना मिला? डिफरेंस नहीं कितना बनेगा? 80,000 पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले ये भी तो लिखा सकते, नेगेटिव। ऊपर नेगेटिव किसे कहा था? एक्सपेंसेस को। क्या नेगेटिव्स जीत गए हैं? जीत कहाँ गए? नेगेटिव जो जीत गए उनका नाम क्या ऊपर? वो डेबिट अमाउंट है। तो ये 80,000 डेबिट अमाउंट क्या बनेगी? लॉस। ये डेबिट कैसे बन गई? डेबिट्स आर मोर देन क्रेडिट्स बाय रुपीज 80,000। आखिरी एक एफर्ट अच्छी सी हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लाए, नहीं आ रही, आ गई। इनकम्स और एक्सपेंसेस बेटा इसमें आने मेन, बाकी ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन अलग है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल ने अलग आना है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने अलग आना है, अदर इनकम ने अलग आना, वो एक अलग इशू है, वरना इनकम्स और एक्सपेंसेस ने आना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सिर्फ कौन सी दो चीजें आनी है? इनकम्स ने और एक्सपेंसेस। इनकम है 5 लाख और एक्सपेंसेस है 4 लाख। ठीक है, गेन क्यों लगा आपको? इनकम ज्यादा है, सीधी सी बात है। लेकिन अब डेबिट क्रेडिट के अंदर सोच लेते हैं, क्रेडिट्स कितने हैं? 5 लाख, डेबिट्स कितने हैं? डिफरेंस कितना है? 1 लाख। डेबिट्स ज्यादा होने की वजह से क्रेडिट ज्यादा होने की, बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट। लॉस डेबिट क्यों है? क्योंकि वो होगा ही कब? जब डेबिट्स ज्यादा होंगे। डेबिट्स मींस एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। अजम्ड है? अजम्ड है ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नया दोस्त मुबारक हो सर, और पहली मुस्कुराहट भी नए दोस्त के साथ, अल्लाह ताला मुबारक करे। बोर्ड पे देखें सर। देन सर एक तो बड़ा सिंपल सा काम ये हो सकता है, जरा बोर्ड पे काइंडली देखना, ये बाद में लिखेगा तो मैं कर लूंगा। एक तो अभी स्टोरी में बड़ा सिंपल सा काम ये हो सकता है कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने लगे। क्या कैश आ रहा है? क्या कैश आ रहा है सर? तो कैश डेबिट, और वो कैश हमारी इनकम बन रहा है, इनकम क्रेडिट। आपसे पूछे बगैर ही मैंने कुछ कर दिए, क्या इतने बड़े हम हो चुके हैं सर? कैश आ रहा है सर, एसेट डेबिट। क्या इनकम कम हो रही है? इनकम क्रेडिट। इनकम तो 93,000 है, 8,20,000। तो एक मैंने एंट्री लगा करते, दूसरी एंट्री 720,000 आप करवाने की कोशिश करेंगे? क्या मशीनरी क्रेडिट है? क्या मशीनरी क्रेडिट है? और क्या मशीनरी अगर क्रेडिट है तो अब वो एक्सपेंस बन गई है? बन गई है सर, बन गई है सर। ये क्या करी जा रहा हूँ के लिए? कैश क्या चीज है? एसेट है। इनकम बढ़ी, क्रेडिट हो गई। मशीनरी क्या चीज है? एसेट है, लेकिन जा रही क्रेडिट हो गई। लेकिन मशीनरी जाने से क्या बन गई? एक्सपेंस डेबिट। देन इस इनकम को अगर देखा जाए और एक्सपेंसेस को देखा जाए, तो क्या ऊपर नीचे लिख के, ऊपर नीचे इनकम एक्सपेंसेस लिख के प्रॉफिट तक आ जाएंगे हम? इनकम माइनस एक्सपेंसेस आ जाएंगे, लिखें। क्या हफ्ते की छुट्टी और मंडे को आधे घंटे बाद ही हम थक जाएंगे? इनकम में से एक्सपेंस अगर माइनस कर देंगे 820 माइनस 727,000, तो क्या हम रिक्वायर्ड प्रॉफिट की अमाउंट तक पहुंच जाएंगे सर? कैश अपने लेजर में चला जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा सर। मशीनरी अपने लेजर में जाके क्रेडिट हो जाएगी, और इनकम और एक्सपेंसेस के बेस पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में गेन कैलकुलेट हो जाएगा।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने करनी जरा बताना क्लियर। ये बेटा इनकम कोई कम नहीं हो रही प्लीज, ये किसने का इनकम कम हो रही है? चीजें बेचने से अगर इनकम कम ही होनी है तो रहने दें ऐसी चीजें बेचने से। आई होप के पूछने के लिए सवाल उठाए। जी यहां तक कंफ्यूजन है, आगे चले सर। समटाइम्स डरे बगैर एक पैराग्राफ लिखा है। समटाइम्स एग्जामिनर, बेटा डिस्टर्बेंस इस वक्त बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। बेटा जब भी कोई चीज जिसका फायदा उठा लिया जाए वो एक्सपेंस है। तो क्या मशीनरी बेच के आपने 8,20,000 ले लिए, तो क्या मशीनरी अब भी एसेट है? ठीक है बेटा, क्लियर है? सेल करने से चीजों का फायदा मिलने से वो चीजें, ये सफा नंबर 1 निकालें जी काइंडली सारे, अपने रजिस्टर का पहला सफा। पहले दिन जो 8 पॉइंट्स लिखे थे वहां डेफिनेटली गुड्स के एंगल से बात हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल शायद बात बन जाए। पॉइंट नंबर 7 ढूंढे जरा। पॉइंट नंबर 7 था या 20 लाख वाले मोबाइल 23 लाख के बेच दिए। 20 लाख वाले मोबाइल कितने के बेच दिए? 23 लाख कैश आ रहा है, क्या वो इनकम है? और मोबाइल में तो इनकम ही है। क्या जो बेच दिए मोबाइल वो हमारा एक्सपेंस हो गया? इसलिए तो बेटा 3 लाख प्रॉफिट था यार। लेकिन वहां जो प्रॉफिट था वो नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस है, चीजें बेच के। यहाँ हमने कौन सी चीज बेची है? जिसे इस्तेमाल के लिए खरीदा था, जरूरत ना रहने की वजह से बेच दी है। तो बस थोड़ा सा फर्क ये है कि ये हेल्ड फॉर यूज सी चीज जिसको इस्तेमाल करने के बाद जरूरत ना रहने की वजह से बेच दी है। ये गुड्स नहीं है। गुड्स का वर्ड किसके लिए? क्या ये भी चैलेंजिंग सवाल है यार? जो चीजें खरीदी हैं बेचने के लिए वो गुड्स हैं, और जो चीजें इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं अब उनका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। उनकी एग्जांपल्स 3-4 बता दें। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, और बताऊंगा तो बताएंगे। तो 2-3 पूरे कर लो यार, व्हीकल्स हो गए तो सवाल में भी आ गए। चले काफी आ जाए वापस। समटाइम्स एग्जामिनर requires to prepare a ledger called as disposal account. Sometimes examiner requires to prepare a ledger called as disposal account to calculate the gain or loss on disposal of property, plant and equipment. Disposal of an item of property, plant and equipment. ये जो बड़ा आपका एग्जामिनर है ये आपको डिफरेंट तरीकों से टेस्ट करना चाहता है। क्या इनकम में से एक्सपेंस लिख के भी गेन लॉस कैलकुलेट हो जाता है? क्या दो एंट्रीज अभी ऊपर आपने 2 लिखी उनसे भी हो जाता है? लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपका इम्तिहान कैसे लेना चाहता है, वो आपसे कहता है डिस्पोजल अकाउंट बनाए। डिस्पोजल अकाउंट किस चीज का नाम है? ना सर जी, ना सर, एक लेजर का नाम। ये नहीं कर सकते आप, जो मैंने लिखा है ये लिखा है। डिस्पोजल अकाउंट एक लेजर का नाम। कुछ ना करें अभी, 1 मिनट रुक जाए। डिस्पोजल अकाउंट क्या चीज है? एक लेजर। कंसंट्रेट करना फुल जरा। डिस्पोजल अकाउंट किस चीज का एक नाम है? एक लेजर है। इस लेजर में करना क्या है? पढ़ के बता दो। ढूंढे 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 ढूंढे। एग्जामिनर आपसे ये लेजर क्यों बनवा रहा होता है? ताकि आप इस लेजर के अंदर गेन लॉस कैलकुलेट करके उसे बताएं। क्या वैसे भी आ जाता है? वैसे भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी वो आपका टेस्ट कैसे लेना चाहता है?
कि आपसे एक डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनवा के आपसे कैलकुलेट करवाता है ताकि आपको उस तरीके से टेस्ट किया जा सके। अब डेफिनेटली एग्जामिनर की चॉइस होती है कि वो सवाल हमसे किस तरह पूछते हैं। तो कभी कभी वो क्या करता है, प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट, उससे क्या हम समझा करेंगे कि ये कि लेजर की बात हो रही है और इस लेजर में क्या एग्जामिनर चाहता है कि हम गेन लॉस की कैलकुलेशन तक पहुंचे। तो समझ में मेरी बात? डिस्पोजल अकाउंट किसी सेल का नाम है या एक्सपेंस का नाम है? ये किसी का नाम नहीं है, ये एक लेजर का नाम है। इसके अंदर करना क्या है, गेन या लॉस कैलकुलेट होगा। तो किसी गलत तरफ कहीं नहीं जाना है, जितनी बात मैंने की वहीं रहेगा, और जब मैं बाकी बातें करूंगा इंशाल्लाह मिक्सअप होकर बात फाइनल होगी। डिस्पोजल अकाउंट एक लेजर का नाम है, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेजर? टू कैलकुलेट गेन लॉस इन अ लेजर फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म भी हो गया, बल्कि वो तो कर भी लिया हमने। क्या स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाता है? किसको किसके नीचे लिख लें? एक्सपेंसेस को इनकम के नीचे लिख लें, कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें या एंट्री कर लें। लेकिन अनदर वेज डिस्पोजल अकाउंट भी बन सकता है। अब आप इस तरह करें, ये कैसे बन सकता है इसको समझने के लिए चंद मेरी गुजारिश है, थोड़ा पीछे आपने जाना अपने रजिस्टर में। ये गेन लॉस आता कैसे, फार्मूला देख के बताना। नहीं सर इस तरह नहीं, पीछे पीछे जब पहली बात हुई, सेल प्रोसीड्स और डब्ल्यूडीवी के कंपैरिजन से अगर सेल प्रोसीड ज्यादा हो तो गेन आ जाता है, और अगर सेल प्रोसीड्स कम हो तो लॉस आ जाता है। इन दो चीजों के कंपैरिजन से गेन लॉस आ जाता है। किन दो चीजों के कंपैरिजन से क्या आ जाता है? सेल प्रोसीड्स और डब्ल्यूडीवी के कंपैरिजन से गेन या लॉस का पता चल जाता है। सेल प्रोसीड्स ज्यादा हो तो गेन आ जाता है, और सेल प्रोसीड्स कम हो तो लॉस आ जाता है। तब अगर हम एक लेजर बनाना चाहते हैं डिस्पोजल अकाउंट के नाम से, तो ये जैसे भी बनता है वो इंशाल्लाह मेरा काम है, लेकिन आप ये बता दें कि अगर इसमें गेन लॉस आना है तो क्या फिर इस लेजर में हमें सेल प्रोसीड्स और डब्ल्यूडीवी को ही कंपेयर करना होगा? इस लेजर में अगर हम किन दो फिगर्स को कंपेयर कर लें आपस में, तो फिर गेन लॉस आ जाना चाहिए असूलन सेल प्रोसीड्स एंड। तो अगर बेटा ये लेजर बनाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, बोर्ड पे देखेंगे और लिखने की ख्वाहिश को चंद मिनटों के लिए अपने ज़हन से निकाल देंगे। क्या कैश डेबिट हो रहा है? क्या कैश डेबिट हो रहा है? हम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कैश आ रहा है और एसेट है, डेबिट हो रहा है। क्या मशीनरी क्रेडिट हो रही है? लेकिन मशीनरी किस अमाउंट से क्रेडिट हो रही है? डब्ल्यूडीवी से क्रेडिट हो रही है। कैश किस अमाउंट से डेबिट आ रहा है? कैश किस अमाउंट से डेबिट हो रहा है? सेल प्रोसीड से। मशीनरी किस अमाउंट से क्रेडिट हो रही है? डब्ल्यूडीवी से। यहां तक साथ है मेरे सारे? सब साथ है सर? देन बेटा अगर कभी आपको वो डिस्पोजल अकाउंट बनाने को कहते तो आपने फिर सिंपली इस तरह से सोचना है जिस तरह मैं बात करना शुरू करने लगा। देखिए कैश एक एसेट है, कैश ने तो अपने लेजर में जाना है। जरा जहन में बनाया जरा कैश का लेजर। क्या ये 8,20,000 आपको कैश के लेजर में डेबिट साइड पे नजर आएगा सर? कैश के लेजर में डेबिट साइड पे नजर आएगा। क्या इस कैश का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये कैश हमारी इनकम भी है? इनकम भी है। लेकिन बेटा अगर आप डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस निकालना चाहते हैं तो फिर हम ये करेंगे कि हम इस एंट्री में इनकम क्रेडिट लिखने की बजाय, कंसंट्रेट करना फजरा, इनकम क्रेडिट लिखने की बजाय डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट क्यों लिख लेंगे, ये मैंने बताना है। क्या चीज क्रेडिट हो रही है? अपनी पिछली एंट्री देखा जाए, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट हो रहा है। लेकिन अगर आप इनकम क्रेडिट करेंगे तो किस नाम से लेजर बन जाएगा? इनकम के नाम से। लेकिन एग्जामिनर हमसे किस नाम से लेजर बनवाना चाहता है? डिस्पोजल अकाउंट के नाम से। तो कैश डेबिट करके जो इनकम वाला इफेक्ट है वो कहां जाके क्रेडिट कर देंगे? डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। मेरे इस क्रेडिट करने से क्या होगा? फुल कंसंट्रेट अपने जहन में एक डिस्पोजल अकाउंट बनाने की भरपूर कोशिश करें। ये कोशिश नाकाम ना हो जाए। क्या आपके जहन में टी बन चुकी है? सर नहीं बनी सर। क्या सेंटर में लाइन लगना शुरू हो गई है?
क्या टी कंप्लीट हो गई है, टी के ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है। अगर मैंने डिस्पोजल अकाउंट इस एंट्री में क्रेडिट किया है तो क्या ये 8,20,000 आपको डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नजर आना शुरू हो गया है। और डेबिट साइड पे यार, किस लेजर में डेबिट साइड पे कैश 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 कैश, लेकिन मैं इस वक्त किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्पोजल अकाउंट में ये एज एन इनकम किस तरफ अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, 8,20,000 क्रेडिट। मैं क्यों इंटरेस्टेड हो गया इस चीज से कि इस 8,20,000 को डिस्पोजल अकाउंट में ले जाऊं। मैं इसलिए इंटरेस्टेड हो गया हूं क्योंकि एग्जामिनर ने एक ख्वाहिश पैदा कर दी है, अपनी ख्वाहिश हमारे सामने रख दी है कि डिस्पोजल अकाउंट में गेन या लॉस कैलकुलेट करके दिखाएं। तो पहला काम हमने क्या किया उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि कैश डेबिट और इनकम की जगह बोले डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। मेरी इस एंट्री से कैश डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे अपीयर हो जाएगा। लेकिन क्या बात यहां खत्म हो जाएगी, क्या यहां बात खत्म हो जाएगी, आपको हेल्प करेंगे, क्या बात रह जाएगी। 8,20,000 तो आ गया है, लेकिन अगर गेन फाइंड आउट करना है तो क्या WDV भी इस लेजर के अंदर आनी चाहिए सर, इस लेजर के अंदर आनी चाहिए सर। तो WDV की अमाउंट क्या है हमारी स्टोरी में, तो आप काइंडली जरा नीचे वाली एंट्री में सर जी, नीचे वाली एंट्री में बोर्ड पे क्या मशीनरी जा रही है सर जा रही है सर, क्या वो तो क्रेडिट होनी ही है। अगर मैंने इसके अगेंस्ट एक्सपेंस डेबिट लिख दिया तो ये किस नाम से लेजर खुल जाएगा, एक्सपेंस के नाम से। और वो क्यों नहीं खुलने देना चाह रहे हम चाह रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट के अंदर फिगर्स पूरी होके आपस में कंपेयर होके गेन लॉस आए। तो एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय, एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय, समझ आया एक्सपेंस क्यों डेबिट करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे, क्यों नहीं करना चाह रहे। सर मैं इधर खड़ा हूं, मेरी आवाजें यहाँ से आ रही हैं, साथ वाले भाई की आवाजें नहीं है, ये मेरी आवाजें हैं जो गूंज रही हैं। एक्सपेंस के नाम से अगर मैंने डेबिट कर दिया तो किस नाम से लेजर खुल जाएगा, और अगर वो खुल गया तो हमारे डिस्पोजल अकाउंट में दूसरी चीज नहीं आ सकेगी जिससे आने से गेन लॉस आना है। कौन कौन सी अमाउंट इकट्ठी होंगी तो गेन लॉस आना है, सेल प्रोसीड्स एंड WDV। तो एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय भी क्या डेबिट कर देंगे, डिस्पोजल अकाउंट अपने जेहन में फिर खोल लें जरा। ये मेरी जो अमाउंट है मैं डेबिट कर रहा हूँ डिस्पोजल अकाउंट में, क्रेडिट अकाउंट कर रहा हूँ। इस अमाउंट को क्या समझ के कहां डेबिट कर रहा हूँ, WDV की अमाउंट को एक्सपेंस समझ के डिस्पोजल अकाउंट में क्यों डेबिट कर रहा हूं, ताकि कंपैरिजन हो जाए किस किस के दरमियान, किस किस के दरमियान, सेल प्रोसीड्स और WDV के दरमियान, और देन गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाए। मुझे आपने दो सवालों के जवाब देने हैं इससे पहले कि आप कुछ लिखते हैं ख्वाहिश करें। 8,20,000 में डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, ये एक इनकम है, लेकिन उसके अपने लेजर की बजाय एग्जामिनर की ख्वाहिश पे इनकम डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट। वर्ड्स क्लियर है मेरे। सेकंड एंट्री में है 7,27,000 की 7,27,000 की WDV मैं एक्सपेंस में डेबिट करने की बजाय डिस्पोजल अकाउंट में क्यों डेबिट कर रहा हूं। क्या वैसे मैं कर वही रहा हूं जो होना चाहिए, एक्सपेंस डेबिट ही होना है और इनकम क्रेडिट ही होना है, लेकिन एक्सपेंस और इनकम को डिस्पोजल अकाउंट में इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि इसके कंपैरिजन से गेन या लॉस आ जाए। आप इस तरह करें फाइनली अपने जहन में जो डिस्पोजल अकाउंट खोला था उसको जीरो से जरा दोबारा बनाना शुरू करें। पहली सेंटर लाइन लगी, ऊपर लाइन लग के क्या नजर आना शुरू हो गया, डिस्पोजल अकाउंट बन गया सर। अब 8,20,000 को जरा डिस्पोजल अकाउंट में ढूंढे किस तरफ आ रहा होगा, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, क्या रेफरेंस लगा होगा, हिम्मत, बड़े हो गए बाप यार, बड़े हो गए। डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट, रेफरेंस ऑपोजिट, नीचे वाली एंट्री देखें, मशीनरी की अमाउंट डेबिट नहीं, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, रेफरेंस ऑपोजिट मशीनरी। 8,20,000 ढूंढने किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। 7,27,000 कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, नहीं आ रहा। आखिरी हिम्मत, ये जहन में लेजर बैलेंस करें, कौन सी साइड ज्यादा है। 8,20,000 तो टोटल हुआ है, इधर किधर किधर भाईजान, क्रेडिट अमाउंट्स में उतना ही टोटल मींस 8,20,000 अब डेबिट साइड पे भी हो गया है। कौन सी साइड कितने से ज्यादा है, क्या इस लेजर में क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। क्या क्रेडिट बैलेंसेस आपको पता है किस किस चीज के होते हैं,
एसेट्स और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नो 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 भाईजान, किस किस के होते हैं? तो अगर इस लेजर में क्रेडिट बैलेंस आ गया तो क्या ये गेन होगा या लॉस होगा? क्या हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं पता चला। ये दो एंट्रीज देखें लेजर बनाते, ये लेजर खोल लें नीचे जहां आप थे वहां लेजर खोल लें, लेकिन मुझे 5 मिनट अभी और देने आपको। पहले एक लेजर बना के ये लेजर खोल के नीचे जाएगी, बस बस। अकाउंटिंग में से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और बहुत सी वजूहत है, वो भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, चेंज आ गया, नॉट बदल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई को करवा दिया था पैसा, ये भाई ने कहा मुझे आता है। नहीं, उसने भी यही जवाब दिया, मैंने नहीं। कर लेंगे यार, इतनी जल्दी की तुम यार, एक आध छोटी तो हो ही जाती, क्या हो गया? ये सारी अकाउंटिंग सर जी सिर्फ डेबिट क्रेडिट का एक पुराना खेल है, लेकिन इसी खेल को आपने एंजॉय करना है। इसी के अंदर सारी अकाउंटिंग है। हर नई चीज समझ लेने के बाद आखिरी काम यही होता है कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री कर ली जाए। तो अगर आप अकाउंटिंग एंट्री नहीं कर सकते तो आप सब कुछ हो सकते हैं अकाउंटेंट नहीं। तो क्या आप सब कुछ बनने यहाँ आए हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तो आप है, वो भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। बस एक आखिरी काम क्या रह गया हुआ है? अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। और वो भी कौन से वाले? चार्टर्ड वाले, जिसमें एक चार्टर्ड प्लेन होता है, नहीं पहले सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। इसके साथ पोस्टिंग करवाएं सर, इन एंट्रीज की जरा सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट में अगर पोस्टिंग करवा दें, या बल्कि पूरी बात एक मिनट मेरी सुने, छोड़ दे पोस्टिंग, बोर्ड पे देखें एक एक इफेक्ट जो है इसको सोचा जरा। कैश डेबिट हो रहा है, कहाँ जाएगा? कैश वाले लेजर में डेबिट साइड इंशाल्लाह बनाने पड़ेगा, बना लिया करेंगे। डिस्पोजल क्रेडिट है, बताएं डिस्पोजल के लेजर में कहाँ लिखा? मत लिखिएगा, आराम से पहले तसल्ली से पूरी बात आप सुनो। 8,20,000 डन, रेफरेंस लिखवाएं। कैश, दूसरी एंट्री देखें, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, किस साइड पे लिखो? रेफरेंस लिखवाएं। मशीनरी का लेजर ध्यान में लाया, क्या मशीनरी के लेजर में भी ये फिगर आ रही होगी? क्रेडिट साइड पे आ रही होगी, रेफरेंस डिस्पोजल अकाउंट होगा, डिस्पोजल अकाउंट होगा, अपोजिट रेफरेंस होगा। तो मशीनरी पे भी जाने लगे हम वापस, लेकिन यहां जरा, क्या वो दोनों चीजें इकट्ठी होगी इस लेजर में जिनके कंपैरिजन से गेन या लॉस निकलना है? उन चीजों के नाम क्या क्या हैं? सेल प्रोसीड्स एंड डब्ल्यूडीवी, कैश और डब्ल्यूडीवी इकट्ठी होगी ये। तब फाइनल स्टेप इज बैलेंस द लेजर। मुझे करने दीजिएगा जरा, पहले मैंने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा? क्योंकि वो ज्यादा है। ऑपोजिट साइड पे भी कितना होना चाहिए? 820। बैलेंस करवा दें, कौन सा बैलेंस आ रहा है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्या कैश ज्यादा है? क्या ये गेन है? ये कैसे पता चला, हमें क्या पता गेन? क्रेडिट बैलेंस अगर होगा तो गेन है, और डेबिट बैलेंसेस अगर होंगे तो लॉस होगा। तो कौन सी दो चीजें अगर हो जाए तो गेन या लॉस इंशाल्लाह आ जाएगा? नहीं मतलब नहीं, कौन सी दो चीजें अगर आ जाए तो ये आ जाएगा। देखिए बात सुने एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा फर्ज करें ये मशीनरी 9 लाख की थी, ये लेदर एग्जांपल्स अभी बनाते हैं इंशाल्लाह, लेकिन जितनी कीमत हो जाए यहाँ, मशीनरी फर्ज करें 9 लाख की थी, ये बैलेंस करवाएं इधर कैसे करें? पहले किधर, पहले किधर? डेबिट साइड, इतना ही इधर। अब डिफरेंस लें, किस तरफ लिखूं? किस तरफ लिखूं? अब रट्टे की भी जरूरत नहीं है। कैश कितना है? 820। एसेट कितने का है? ये एसेट मेरा समझ लें, नहीं आप अपना, आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये एसेट चले मेरा समझ लें। गेन हो रहा है मुझे या लॉस हो रहा है? क्यों? ना ना, ये इस चक्कर में पड़ जाएंगे, इस चक्कर में पड़ जाएंगे। पहले मेक द थिंग सिंपल, कैश कम आ रहा, कितने वाला कितने का बेच रहे हैं?
बाकी अब लेजर बैलेंस करके देख लेते हैं। डेबिट बैलेंस आ रहा है लेजर में या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो लॉस होगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो क्रेडिट बैलेंस कब आएगा? जब कैश ज्यादा होगा, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। और डेबिट बैलेंस कब आएगा? जब कैश कम होगा। कैश ज्यादा होगा तभी गेन होगा। किससे ज्यादा होगा? WDV से। ठीक है ट्राई करते जाए जरा। वापस ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे आ रहे हैं। कैश कितना है? एसेट की WDV कितनी है? कितना डिफरेंस है? इधर आ रहा है, डेबिट साइड पे तो आ रहा है। डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, गेन है, लॉस है। आखिरी फुल हिम्मत कीजिएगा जरा। ये CD बैलेंस है। कंसंट्रेट CD आ गया यार। लेकिन एक कल परसों वाली बहस जरा में लाए, क्या ये गेन हर साल का अलग अलग कैलकुलेट होगा या ये CD नेक्स्ट BD बन जाएगा? किन लेजर्स के CD BD बनते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, गेन, लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर के होते हैं। क्या इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस लिखूं सर? किन लेजर्स में लिखते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस। फिलहाल इसमें नेट इनकम आ गई है। नेट इनकम है या नेट एक्सपेंस है? गेन मींस नेट इनकम। व्हाट इज द मीनिंग नेट इनकम? इनकम में से एक्सपेंस लेस करके। ये P&L समझ आ गया सबको? क्या मतलब P&L? इसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, इस साल की अदर इनकम में जाना है। अगले साल अगर गेन होगा तो क्या पिछले सारे सालों के गेन्स मिला के अगले साल इनकम में बना लेंगे? इनकम और एक्सपेंसेस सिर्फ फॉर द ईयर कैलकुलेट होंगे। बात मेरी हद हुई है कुछ? Just take it. इससे ना करें सर जी, पहली जहाँ इतनी कंसंट्रेशन, वहाँ अगर 5-7 मिनट और तो इंशाल्लाह ये सारी जो खौफजदा होने वाली नई चीजें आई हैं इनका तो हल निकालना है। जरा सॉरी वो मेरा पेट पर चला गया। शुक्र है मौला बच्चों की दुआएं कबूल हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बनाए सर। चले चले खामोशी करें, कंप्लीट करें। किसी का रहेगा तो कंप्लीट करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से करनी बेटा, बता नोट कर लेंगे जब तो करनी बताना जरा। हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्पोजल अकाउंट में गेन है या लॉस है? क्यों गुस्से से गरीब को देख रहे हैं? अच्छी कोशिश की है उसने, बिल्कुल सही बोल रहा है। जो बोल रहा है उसको गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। ये कौन है जो बोल रहा है? वो तो मैं हूं। उससे हमें सबक सीखना चाहिए। अच्छी कोशिश की है उसने, तो अपनी अपनी जरा अच्छी कोशिश हो रही। चले रहने दे, ये वाली बात तो रिपीट हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, कोई और बात करें। नहीं क्रेडिट अमाउंट भी ठीक है, वो बैलेंस बन जाएगी।
कोई नहीं, बच्चों को डिस्करेज ना करें, अच्छी कोशिश जो भी करेंगे कोई इशू नहीं है, फर्स्ट टाइम है, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट जारी रहेगी। अगर एग्जामिनर बस करें सर ये कि साथ वाले से करनी बात है तो मेरे से करना, लिखने का मतलब अगर यही है तो लिखना रहने दें। अगर एग्जामिनर आपको डिस्पोजल अकाउंट बनाने को कहेगा तो आज से इस लम्हे से ऑनवर्ड्स आपके जहन में 2 अकाउंटिंग एंट्रीज आएंगी, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। 3 दफा ये एंट्री बोल दो जरा। एक दफा जरा आंखें बंद करके बोलने की कोशिश करें, बस एक दफा हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही। अब जहां भी आवाज इंशाल्लाह मेरे पहुंच जानी, बोले आप नहीं इंशाल्लाह, आप टेंशन ना ले, मतलब उन्हें अगर आ गई तो मुझे भी है। और दूसरी एंट्री कौन सी होती है? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, अकाउंट क्रेडिट। एक ये जो बेटा दूसरी एंट्री है इसके नीचे लिखे, ये एंट्री किस अमाउंट से होती है? एट WDV on at WDV which is on the date of disposal, which is on the date of disposal. 7,27,000 क्या है, किस दिन है? ये पीछे एक लेजर खोला हुआ है हमने जिसमें 5 लाइनें रहती हैं, ये करनी वापस है जरा। 7 लाख। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेटा मेरी आवाज ठीक आ रही है? स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? अगर बेटा किसी का इंडिविजुअल इशू है, मेरा ख्याल ओवरऑल इशू नहीं है, तो काइंडली जरा रीज्वाइन करके देखिए अगर, ठीक है? ओके, थैंक यू। 7,27,000 ढूंढे वहां जहां हमने स्पेस छोड़ के नीचे वर्किंग शुरू की थी। नहीं, 7,27,000 असल में है क्या? इट इज WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। इट इज WDV विच इज ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। 8,20,000 की एंट्री किस अमाउंट से हुई है? इसको भी मेरा लिख लें, ये शायद इतना टफ वाली बात नहीं है जो याद ना रहे, लेकिन चले बात हो रही है तो इसके साथ भी एक ब्रैकेट राइट लेफ्ट साइड या नीचे का बन जाए, थोड़ी सी बस वर्ड्स लिखें। ये सेल प्रोसीड्स की अमाउंट से एंट्री हुआ, जितने पे बेचा है उसे मैं जरा सेल प्रोसीड्स कह रहा हूं, और उस अमाउंट को ढूंढ के आपने पहले वाली एंट्री किया करनी। एनी कंफ्यूजन फाइंड नाउ? असमड सर? देन बेटा ऐसा करें, जो लेजर हमने छोड़ा था ऊपर वापस उधर आ जाए। डिस्पोजल अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, कैश का लेजर इंशाल्लाह बना लेंगे, लेकिन एक लेजर जो खुला हुआ था मशीनरी के नाम से, ये अपनी एंट्रीज देखें 2, क्या उनमें से कोई एंट्री ऐसी है जो इस मशीनरी अकाउंट को अफेक्ट करेगी? कौन सी वाली, पहली या दूसरी? पहली, दूसरी एंट्री पूरी बोले जरा। डिस्पोजल अकाउंट तो आपने डेबिट कर लिया है, क्या इसका सेकंड इफेक्ट मशीनरी अकाउंट में भी आना है? किस तरफ आना है? मशीनरी में क्रेडिट साइड पे क्यों आना है? क्योंकि मशीनरी क्रेडिट है। कितने से होना है? क्या रेफरेंस आना है? डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट के रेफरेंस से आपको क्या समझ आ जाया करेगा कि अब ये मशीनरी शायद बिक गई है और हम इस मशीनरी के गेन लॉस की वर्किंग डिस्पोजल अकाउंट में करना चाह रहे हैं, और क्या कोई एसेट बेचने के बाद फिर उस एसेट का बैलेंस बुक्स में रह जाना चाहिए? क्या जो एसेट बेच दिया है उसे फिर हमारे जर्नल लेजर स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आना चाहिए? फाइनल बैलेंस करें जरा इस लेजर को। 7,27,000 क्या इस मशीनरी अकाउंट का बैलेंस वो हो गया है जो हो जाना चाहिए? क्यों 0 से इतने इंटरेस्टेड आ जाओगे हम? क्या ये मशीनरी अब हमारी नहीं रही सर? तो अब मशीनरी के लेजर में फिर ये बैलेंस खत्म हो जाना चाहिए।
जब एसेट हमारा नहीं रहा, ऑब्वियसली उसकी जगह कैश हमारा हो गया। तो इस मशीनरी को देने से क्या हमारा हो गया है, कौन सा वाला एसेट खत्म होके कौन सा वाला एसेट हमारा हो गया है। अब यहाँ तक मेरी रिक्वेस्ट है, जरा अगर 2 मिनट सोच लिया जाए, देख लिया जाए, तो पीछे शुरू से लेकर एंड तक अगर कोई किसी जगह कंफ्यूजन है तो पहले यहाँ तक देख लें, कोई अगर बात रह गई है तो कर लेते हैं। नहीं सर, हमने WD नहीं ना की यार, ये तो बात समझने वाली है। हमने इनकम और एक्सपेंस को क्रेडिट किया, हमने इनकम और एक्सपेंस को नेट की, वो अब एक्सपेंस हो गया हुआ, वो एक्सपेंस के तौर पे डेबिट है, जो कैश है वो इनकम के तौर पे क्रेडिट है। तो गेन या लॉस जो होता है वो इनकम और एक्सपेंसेस के नेट होने से होगा। वो रेफरेंस ऑपोजिट लिखे हुए हैं। ये 8,20,000 कैश डेबिट हुआ नजर आ रहा है और डिस्पोजल अकाउंट में एज एन इनकम क्रेडिट है। मशीनरी क्रेडिट हुई भी है और डिस्पोजल अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट है। ये ऑपोजिट इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। मशीनरी के लेजर में ये फिगर क्रेडिट है, इधर देखें 7,27,000, और कैश के अपने लेजर में कैश डेबिट ही होगा। तो डिस्पोजल अकाउंट में इनके सेकंड इफेक्ट्स इनकम और एक्सपेंस वाले आपको नजर आ रहे हैं। तो ये बात वही है लेकिन उलट है। उलट मींस इनकम और एक्सपेंस है। गेन या लॉस कैसे निकलेगा, इनकम्स और एक्सपेंसेस। सेल प्रोसीड्स एंड WDV तो कह रहे हैं ठीक है हम, लेकिन फाइनली एज एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इनकम में से एक्सपेंस लेस होना चाहिए। ये बात क्लियरली समझ आ गई? ये और कोई कंफ्यूजन? ये नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में इसने जाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस में इसने कहा जाना है, अदर इनकम। लिखना है तो लिखो, ये लेजर में बड़ा लिखना था ये भाई, कंफ्यूज लग रहा है मुझे। ये 93,000 के साथ मैंने P&L लिखा, ये क्या होता है P&L? और ये प्रॉफिट एंड लॉस में किस जगह जाना है, अदर इनकम में लिखना। किस साल की अदर इनकम है? इस साल की अदर इनकम, इस साल की अदर इनकम है जिस साल ये गेन हो। अगर कोई अगले साल गेन हो गया तो अगले साल की अदर इनकम में, कोई अगले साल लॉस हो गया तो अगले साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, एंड सो ऑन। एनी अदर कंफ्यूजन? एनी अदर कंफ्यूजन है? यकीनन साथ वाले से पढ़ाई की बातें हो रही होंगी। मैं अपनी ना शुरू कर लूं, मैं भी पढ़ाई की शुरू कर लेता हूं। जहां पे आया वहीं पे एक नई एग्जांपल स्टार्ट होगी है सर। जी बेटा मुझसे बाद में देख लीजिएगा, अभी साथ साथ चलेंगे। जी नीचे वाले रूम में कोई टीए है? ये बड़ा तलहा जरा बच्चों के साथ जरा इन टच रहिएगा, कोई कंफ्यूजन अगर है पूछ सकते। ये आगे चलो बेटा, नीचे वाले बच्चों से पूछ लो। आगे चलें सर। सॉरी आप लोगों से कभी भी इंटरेक्शन नहीं हो सका, मैंने कहा हो जाए। आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। एग्जाम्पल सर, जिनसे इंटरेक्शन होता है वो करना नहीं चाह रहे। एग्जाम्पल से मेरी मुराद बेटा ये है कि एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें स्टार्ट कैसे करना है। लेट्स अज्यूम आपने एक मशीनरी खरीदी है, लेकिन उस मशीनरी के बारे में आपने डिसीजन ये लिया है कि इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में अलहदा रिकॉर्ड किया करेंगे, ताकि कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा अलहदा पता चलती जाए। इज इट पॉसिबल सर? आइडियल यही है कि आमने सामने लेजर खोले जाए, लेकिन अगर आपसे सही नहीं बनते, जगह कम रह जाती है, तो डेफिनेटली खराब ना कीजिएगा, जैसे खोलना चाहे खोल लो। आइडियल यही है कि अगर आमने सामने बात आ रही, लेजर खोल लें, फिर बाकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा चल पड़े आगे। जी बेटा सपोज मशीनरी आपने ली है 1 जनवरी 2020 पे
15 लाख रुपीस की, डबल एंट्री बोले, मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट लिखें। लेट्स अज्यूम मशीनरी खरीद के 1 साल गुजर गया है, आपने कोई इसकी लाइफ एस्टिमेट की, मेथड सेलेक्ट किया, पॉलिसी सेलेक्ट की, टाइम बेसिस, फुल ईयर, व्हिचएवर इज द केस, अलाउड है, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई, लेट्स अज्यूम 1 लाख। डबल डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, जज़ाकल्लाह, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट लिख के जरा बैलेंस कर देना, पहला साल एंड हो गया। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर हो गया है 1 लाख, और मशीनरी का लेजर हो गया 15 लाख। क्या मशीनरी डेप्रिशिएट हुई नहीं है? पता तो चल नहीं रहा। क्या आपको पता चल रहा है? कहां देख के? ब्रॉड डाउन उठाए, इस मशीनरी की लाइफ का एक और साल पूरा कर दें, लेट्स अज्यूम 31 दिसंबर 2021 डेट आ गई है। एक वन टाइम डिसीजन होता है, मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, या तो हमेशा आप फिर एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी क्रेडिट, और या फिर हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेपरेट लेजर है। एक वन टाइम डिसीजन है, ये नहीं कि किसी साल मशीनरी क्रेडिट और किसी साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। शुरू में डिसीजन होगा कि सेपरेट लेजर रखना है या नहीं। अगर रख लिया है तो अगले साल फिर एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेट्स अज्यूम जरा चेंज कर लेते हैं 80,000 सीडीज निकला। थर्ड ईयर ब्रॉड डाउन उठा लेंगे, ये कैरी डाउन कितने कितने बन गए? 15 लाख और 180 है ना। थर्ड ईयर का स्टार्ट ले लें। अब इसके नीचे भी जरा गिन के 4-5 लाइनें रखना। डेट डिसाइड कर लें, यहाँ डेट आ गई, मतलब वही आ गई या डिफरेंट होगी? 1 जनवरी 2022। गिन के लाइनें छोड़ दें, नेक्स्ट पैराग्राफ एक लिखूंगा। ऑन 1 जनवरी कटे तो पीछे तो नहीं रहेगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी बता जरा। ये लिखे, ऑन 1 जनवरी 2022 machine re is sold for rupees, let's assume 11 lakh. Machinery is sold for rupees 11 lakh in cash. नोट कर लिया? चलिए सर, आप जो वर्किंग्स की हैं सारी शायद रिपीट होनी है। गेन लॉस
तक कैसे पहुंचूं? सबसे पहले तो यही वर्किंग रिवाइज कर लें। सेल प्रोसीड्स बता दें सर। 11 लाख 1.1 मिलियन 11 लाख माइनस 15 लाख 15 लाख यार कम 15 लाख क्या है? तो डेप्रिशिएट किया ही नहीं है तो फिर कैसे? वही डब्ल्यूडीवी है बस। क्या डब्ल्यूडीवी चाहिए या कॉस्ट चाहिए? क्या बनानी पड़ेगी या बनी हुई है? किन सवालों में बनी बनाई इंशाल्लाह मिला करेगी, जिसमें डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो वर्किंग की है 7,27,000 बना बनाया मिला है। यहाँ क्या मसला हो गया है? अलहदा लेजर बना हुआ है। क्या डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी? कैसे यार? 15 लाख माइनस यार 1,80,000 कैलकुलेटर अलाउड है यार। 13,20,000 ये साल लिख रहे हैं। 13,20,000 के वर्किंग लिख रहे ब्रैकेट में। ये ठीक है हमदान साहब, जज़ाकल्लाह। अगर लेजर डब्ल्यूडीवी पे बना हुआ है तो डब्ल्यूडीवी, और अगर लेजर कॉस्ट पे बना हुआ है तो फिर डब्ल्यूडीवी बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक ही बात बच्चों की तरह रिपीट कर रहा हूँ, आपके भी यहाँ पे बोला मैं। $13,20,000 का नाम डिफरेंस लें 2,20,000। यकीन ब्रैकेट में बन रही है वो ठीक है, लेकिन शायद नेगेटिव आंसर आ रहा है, लेकिन इसकी कोसाइंस में जाने की जरूरत नहीं है। क्या ये गेन है या लॉस है? हमें कैसे पता चलेगा? नहीं अभी अभी वो लेने थे, वो तो लेजर बनाते हैं ना। अभी यहाँ से कैसे पता चला? कैश कम है, कैश कम है नेगेटिव करने से। सर ये देखिए मेरी बात सुने, अगर कोई अकाउंटेंट ना भी हो तो क्या उसे गेन लॉस पता चल जाता होगा? जरा ठंडे दिल से सोचें, कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते जिंदगी में पीछे चले जाए। अगर आप अपना मोबाइल बेचें कि आपको पता चल जाना था गेन हुआ है लॉस हुआ है? कैसे? कैश ज्यादा है कम है? इतनी सी बात है, लॉस है। बाकी ठीक है, बहुत माशाल्लाह अकाउंटेंट भी हो गए। क्या गेन है लॉस है? बाकी ठीक है, वो मैंने फिगर्स लिखी ऐसे कि नेगेटिव फिगर अगर आएगी तो लॉस ही होगा। क्या कैश कम है? कितना कम है? एनी कंफ्यूजन? लेट्स अज्यूम एग्जामिनर ने डिस्पोजल अकाउंट मांग लिया है। कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। उसे पता ही नहीं किन से मांग लिया है, उसने अपनी तरफ से बड़ी मुश्किल बात की है, उसे लग पता जाना। अब जल्दबाजी कोई नहीं, रिलैक्स रहना जरा। जो पीछे तो एंट्रीज बनाई थी पिछली एग्जांपल में, वो काइंडली जरा आपने ढूंढ लेनी है। पहले हम उनको रिवाइज कर लेंगे, और अगर कोई नई बात है तो वो इंशाल्लाह अभी कर लेंगे। तो लेजर में पोस्टिंग बाद में करेंगे, पहले आप मेरे एंट्रीज लिखवा दें। अभी तक हमने पिछली एग्जांपल में कौन सी 2 एंट्रीज पढ़ी हैं? नहीं आराम आराम से एंट्री नंबर 1 बोल दें। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू दिस चेंज सिनेरियो व्हाट विल बी द अमाउंट? किस अमाउंट से एंट्री होती है? सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड ढूंढे, और सर जी सेल प्रोसीड तो बता दो यार, खुदा का कैश का नाम है यार 11 लाख। लेजर के लिए जगह रखें, लेजर के लिए जगह रखें, और नीचे पहली एंट्री लिखें। ये पहली एंट्री किस अमाउंट पे होती है? सेल प्रोसीड्स मींस कैश, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट। इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करनी कीजिएगा यार, इस टाइम प्लीज डिस्टर्बेंस 0 हो जाए। तो अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो मुझे बता दें, और अगर आप कर रहे हैं तो रुक जाए। असल इशू वैसे ये हमें कौन तंग कर सकता है? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। जी सर, दूसरी एंट्री
डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। अच्छा, हमने यहाँ मशीनरी के नाम से कुछ एग्जांपल्स करनी है, लेकिन अगर व्हीकल हो तो व्हीकल क्रेडिट, बिल्डिंग हो तो, इक्विपमेंट हो तो आई होप कि वो साइंस नहीं। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी क्रेडिट। अब यहाँ आपने रुक जाना और अगली बातें जरा पहले सुननी है। अगर पीछे एंट्री आप देखें जो पहले की आपने, तो ये एंट्री आपने की है WDV से। अब आ जाए जरा बोर्ड पे देखें ये वाली एग्जांपल। इस एग्जांपल में प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट का लेजर अलग है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग है। तो ये कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि अगर ये लेजर अलग भी है तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नेट करके WDV बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेट करनी पड़नी है। मसला ये है, बोर्ड पे देखिएगा, गौर से देखिएगा, आपको इस डाटा में कहीं WDV पता है इस मशीन की? नहीं पता है वैसे? पता है सर? बोले कितनी अमाउंट है? 13,20,000 है। आपने निकलवाई थोड़ी देर पहले 13,20,000। अगर मैं ये एंट्री आप नहीं लिखेंगे अभी, WDV से ही करूं जैसे पहले की है तो कोई इशू नहीं, कर दी मैंने। मसला क्या बन जाएगा, जो उधर नहीं बनेगा इधर क्यों बनेगा ये समझना है। उधर नहीं बना इधर बनेगा क्यों? बोले मैंने क्या एंट्री की है? चलिए तो बोलने पहले। नहीं, ये मैंने एंट्री क्या की? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट में एक सेकंड आएगा, बोर्ड पे देखते हुए। मशीनरी अकाउंट के लेजर में डेबिट साइड पे 15 लाख है। दोबारा एंट्री बोले दूसरी वाली, डिस्पोजल डेबिट। तो अगर मैं पोस्टिंग करूंगा तो आप ये बताएं मेरी पोस्टिंग ठीक है? डिस्पोजल अकाउंट में 1320। नहीं, पोस्टिंग ठीक है मेरी। पोस्टिंग मींस मतलब जो मैंने एंट्री की है उसके मुताबिक मेरी फिगर ठीक है, साइड ठीक है। नहीं, मशीनरी क्रेडिट हो रही है। मैं अगर 13,20,000 से एंट्री करूंगा तो 13,20,000 यहाँ आएगा। डिस्पोजल का रेफरेंस होगा, मींस उसे अगर मैंने 13,20,000 से एंट्री कर दी तो फिर मुझे यही करना पड़ेगा जो मैंने किया। लेकिन अगर मैंने ये किया तो इसमें मसला क्या है? डेबिट साइड देखें, डेबिट साइड पे कितना लिखा हुआ? ये कॉस्ट लिखी हुई है। क्रेडिट साइड में मैंने लिखी है WDV। बेचने के बावजूद जरा ये लेजर जहन में बैलेंस करें, क्या इसका लेजर का बैलेंस जीरो हो जाएगा? ये जीरो की नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरी अमाउंट से क्रेडिट किया ही नहीं है। इस वक्त अब पूरी अमाउंट है कितनी? 15 लाख या 13,20,000? मेरी भी कोई समझ नहीं आ रही। पिछली एग्जांपल देखें, वहां पूरी अमाउंट कितनी थी? 8 लाख। 8 लाख नहीं थी यार, वहां पूरी अमाउंट क्या थी? डिस्पोजल वाले दिन पूरी अमाउंट क्या थी? 7,27,000 और वही WDV थी। अब यहाँ पूरी अमाउंट 13,20,000, लेकिन लेजर बता रहा है 15 लाख। मसला क्या बना है, जो यहाँ है वहां नहीं है। वहां WDV पे है, नो इशू, WDV पे ही वो एंट्री होनी है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? क्या मुझे मजबूरन फुल कंसंट्रेट, क्या मुझे मजबूरन अब इस वक्त डिस्पोजल की एंट्री करते हुए 15 लाख से ही क्रेडिट करना पड़ेगा? तभी क्या ये एसेट हमारी बुक से खत्म होगा? सर जी तभी खत्म होगा सर। हालांकि होना कितने से था? 13,20 से। बिल्कुल बात सही है, होना कितने से था, करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि लेजर कॉस्ट पे है। किन सवालों में ये इशू नहीं आएगा? किन सवालों में ये इशू नहीं आएगा? जिन सवालों में ये एसेट अकाउंट WDV पे होगा तो ये वाला इशू नहीं आएगा। WDV पे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करने से बात खत्म हो जाएगी। लेकिन किन सवालों में ये इशू आएगा? तो कोई इशू नहीं है। जब आप जैसे नौजवान विलिंग टू स्टडी अवेलेबल हो तो इस इशू को भी हल कर लेंगे। लेकिन क्या ये इशू उठ गया है? क्या इशू उठ गया है? होना चाहिए WDV से क्रेडिट, लेकिन करना पड़ेगा कॉस्ट से वक्ती तौर पे क्रेडिट। ये वक्ती तौर बीच में कहां से आ गया, ये मैंने भी समझाना। मुझे ये बता दें, क्या मजबूरन WDV की बजाय मुझे इस वक्त, आप मत बेटा इस वक्त लिखें, इस तरह देख के लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये छोटी सी एक बात है जो नहीं है, वो अगर जहन में सेट हो गई तो लिखते हुए तो आपने 1 मिनट भी नहीं लगाना। क्या आपको पता है सही अमाउंट कितनी है? 1320 है। दिस एंट्री शुड बी एट WDV, शुड बी एट। लेकिन अगर एसेट अकाउंट अलग होगा
तो मजबूरन मुझे ये एंट्री करनी पड़ रही है एट कॉस्ट या WDV, एट कॉस्ट या WDV। तो किन सवालों में ये एंट्री होगी एट कॉस्ट और किन सवालों में ये एंट्री होगी एट WDV? अगर WDV पे लेजर होगा तो WDV पे, और अगर कॉस्ट पे होगा तो फिर कॉस्ट पे। लेकिन इस केस में अभी बात फिर खत्म नहीं हुई, क्या और है वो मैं बताता हूं, पहले ये दो एंट्रीज लिखो। इस वक्त प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें, साथ वाले को खास तौर पे नहीं करें, साथ वाला आज गलती से बैठा है। फाइनली दोबारा बता दें, एंट्री जो दूसरी वाली है या बल्कि पहली एंट्री से शुरू करो, क्या पहली एंट्री सेम है चाहे एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो या WDV पे हो? क्या दूसरी एंट्री सेम है? अमाउंट डिफरेंट है, एंट्री सेम है। चेक करें एंट्री के हेड चेक करें, एंट्री के हेड चेक करें। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट हेड सेम है। अमाउंट कब कॉस्ट और कब WDV? बोल दे कोई नहीं। जब कॉस्ट होगी और जब WDV हो, तो तब और जब बता चले, होपफुली हमने बता दिया। यहां तक जो दो एंट्रीज की हैं इनको जरा काइंडली लेजर में पोस्ट करें जरा। इन दो एंट्रीज को जरा इस लेजर में पोस्ट करें ताकि जो मसला रह गया है वो आपके सामने आ जाए। ना 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 जी बेटा, डिस्पोजल के लेजर में कैश डेबिट, डेबिट बेटा ना कर, ये ना जुल्म कीजिएगा, ये ना जुल्म कर दीजिएगा। कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ना रेफरेंस ही तो क्रेडिट हुआ। कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, बोल रहा हूं कैश डेबिट कर दिया कैश क्रेडिट। अब ये नहीं हो सकता, आज तो सुबह भी हो गया आपके साथ। यकीनन कैश का अपना लेजर, उसमें कैश डेबिट। दूसरी एंट्री और से देखें, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, बेटा हो गया अभी हो गया, टेंशन नहीं, टेंशन फ्री रहे। वही जो आपने कहा वही मैं करने लगा हूं, टेंशन फ्री टेंशन फ्री टेंशन फ्री। बस मैं नीचे देखने लगा हूं, आप जिस जगह पहुंच गए थे बात बनने वाली थी वहां, भाई इधर मुड़ गया हुआ था मैं बीच में, अचानक देखिए बस मैं होने लगा। अब उधर अपना पोस्टर वो सेम रखें, दोबारा आना पड़ेगा उतनी देर में फिर ना आ जाऊं। दूसरी एंट्री हो रही है डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट, दाने सर, और रेफरेंस के तौर पे मशीनरी क्यों क्रेडिट? क्योंकि मशीनरी ने होना है क्रेडिट। यहां तक पोस्टिंग में कोई इशू? पोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? लेजर में फिगर्स लिखना, पोस्टिंग में कोई इशू। लेकिन अब इसको जरा अकाउंटेंट बन के पढ़े मेरे साथ लेजर में, ना अकाउंटेंट बन के। डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? मशीनरी की कॉस्ट। क्रेडिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? कैश। क्या गेन लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कैश? सेल प्रोसीड्स एंड कॉस्ट, या सेल प्रोसीड्स एंड WDV? तो दिस लेजर कैन नॉट बी बैलेंस्ड एज येट। फिलहाल इसमें क्या मसला है? कैश कॉस्ट के साथ कंपेयर हो रहा है। तो अगर मैं इसे एज इट इज बैलेंस करूं, करते हैं जहन में बैलेंस रहा, 4 लाख डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, लॉस है या गेन है? हिम्मत 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 हिम्मत। डेबिट साइड ज्यादा है, 4 लाख ज्यादा है। तो हमने तो कैलकुलेट कितना किया? 2,20,000। तो क्या हमारी 2,20,000 की वर्किंग ठीक है? तो यहाँ 2,20,000 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी कंपैरिजन ठीक नहीं हो रहा। कंपैरिजन किस किस का आपस में होना चाहिए? सेल प्रोसीड्स और WDV का। फिलहाल ये कंपैरिजन किसका आपस में हो रहा है? तो ये कंपैरिजन ही अभी ठीक नहीं है। हमें अभी एक और काम करना है। क्या? बोर्ड में मुसलसल देखना है आपने। हमने अभी ये करना है कि ये जो कॉस्ट है इसको WDV बनाना है। ये कॉस्ट WDV बनेगी, ये कॉस्ट WDV बनेगी, तो फिर ये कंपैरिजन लॉजिकली होगा कैश के साथ।
फिलहाल क्या किससे कंपेयर हो रहा है? कॉस्ट और कैश। हालांकि कंपेयर क्या होना है? तो अगर लेजर ऑफ कॉस्ट अलहदा हो, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा हो, तो फिर डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो डब्ल्यूडीवी ये बनी नहीं हुई, इसे इंशाल्लाह बनाने लगे। लेकिन आज मैंने जरा चेक करना है कि हम कितने का अकाउंटेंट बन गए हैं। बोर्ड पे जरा देखिएगा जरा, आपको ये एसेट का 15 लाख किस तरफ नजर आ रहा है? अब एक तो डब्ल्यूडीवी बनाने का तरीका ये हो सकता है, मिटा के 13-20 करता। हो गया सर जी, हो गया सर, चेक करें, 2,20,000 लॉस आ गया। चेक 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 आ गया है, वैसे गया है। लेकिन ये वाला काम अकाउंटेंट्स का नहीं, बिटा के नहीं है। कोई ऐसी एंट्री करनी है कि क्या चीज क्या बन जाए, हिम्मत मार दे, कर दे हिम्मत। कॉस्ट डब्ल्यूडीवी बन जाए तो मिटा के नहीं, अकाउंटिंग एंट्री ऐसे करनी इंशाल्लाह कि इस 15 लाख ने खुद मिट जाना। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, मिटने लगा आपको पता चल गया हुआ है। जब मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल गया हुआ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सांस ले लें। 15 लाख का नाम बताएं क्या? इसे क्या बनाना चाहता हूँ? बाकी सब कुछ छोड़ दें, मुझे डब्ल्यूडीवी का फार्मूला बता दो। कॉस्ट बेटा डेबिट साइड पे, मैंने बनाना इसे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नेट करके डब्ल्यूडीवी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपने लेजर में से ढूंढ के बताया कितनी। तो 1,80,000 आ गया डेबिट साइड। और सर जी डेबिट साइड पे आ जाएगा ना। डेबिट साइड पे आने से क्या होगा? हमने क्या करना है? हमने भी तो ऐड ही करना है। हमने क्या करना है? लेस करना है। तो लेस करने का मतलब डेबिट साइड पे कॉस्ट है, कैसे करूं? क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर इस लेजर में कंसिडरेट, अगर इस लेजर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 180,000 से मैं क्रेडिट कर दूं, तो मेरी ये 15 लाख कॉस्ट इस 1,80,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से नेट ऑफ होके क्या 13,20,000 ही बचेगा? क्या ये आपको नजर आ रहा है कि खुद ब खुद कट गया? ये कितना, किससे कितना कट के कितना बच गया? 15 लाख 1,80,000 से। पूरे मोहल्ले में देखेंगे क्या मुझे कोई देख के हंस रहा है? कोई नहीं हंस रहा। वो मुझे देख के हंस रहे हैं, आप भी मुझे देख के हंस रहे हैं। भाई ने खुद हंसा, देखा और कौन कौन हंस रहा है? सब हंस रहे हैं। जो मुझे सुन रहा था गौर से वो हंसे होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें झंझोड़ा। क्या चीज किससे कट के कितनी बच गई है? 15 लाख की कॉस्ट 1,80,000 की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कट के क्या 13,20,000 रह गई है? रह गई है। तो ये भी मानी जा रहा, कहाँ 13,20 रह गई है? कैलकुलेटर उठाए जरा, चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर उठाए, मेरा जरा ये लेजर बैलेंस करके दिखाएं, बाकी मैं टोटल करता हूँ। ना 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 मेरे भाई, ये क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्रेडिट साइड की अमाउंट्स का सम करें जरा। 11 लाख जमा 11,80,000 कितना बना? 12,80,000 क्रेडिट साइड का टोटल है। डेबिट साइड का टोटल कितना है? क्या पहले 15 लाख डेबिट साइड पे लिखेंगे, हायर साइड? अब 15 लाख में से डिफरेंस लें जरा, 12,80,000। क्या सही लॉस कैलकुलेट हो रहा है? क्या सही लॉस कैलकुलेट हो रहा है? ये जो तीसरा काम हमने किया है क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन वाला, ये किन सवालों में जरूरत नहीं होगी? लेकिन अगर एसेट अकाउंट अलहदा बना होगा तो हमें एक तीसरा काम क्या करना होगा? बोर्ड पे देखें क्या करना होगा, हो चुका है। बोर्ड पे देखें, आपसे पूछे बगैर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री बन चुकी है, अगर आप देख लें तो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, रेफरेंसेस ऑपोजिट होते हैं। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तरतीब से डेबिट क्रेडिट बोले। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो क्रेडिट हो रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वाली एंट्री किन सवालों में करनी पड़ा करेगी? नीचे आ जाए जो एंट्रीज लिख रहे हैं आप, तीसरी एंट्री बनाएं, किन सवालों में बनाएंगे? एक ही बात बार बार क्यों कर रहा हूं मैं? नहीं, ताकि याद ना हो जाए, ताकि पहली दफा तो हो जाए।
जितने बच्चे हैं उतनी दफा कहूंगा तो ये पूरे होंगे, एक दफा कहता हूँ एक तीसरी दफा हो जाए सर। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट सबको समझ आ रहा है सर? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कितने से ही एंट्री करेंगे? लिख लें फिलहाल 180 लिख लें। और यहां तक आपने मेरे बहुत से सवालों के जवाब दिए हैं, आप थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा थक गए हैं, जरा लंबा सा एक दो सांस लें। डिस्पोजल अकाउंट में लंबा लंबा सवाल एक दो काफी है, दोबारा वापस आ जाए। मेरे सामने ऐसे ऐसे खतरनाक सवाल आ जाते हैं जिससे डिस्पोजल अकाउंट देखें जी मेरा, ये एंट्री लिखी, क्या एंट्री लिखी जरा बोल दे। डिस्पोजल अकाउंट में मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे क्यों लिखी है? नहीं नहीं ना 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 ना, सही रीजन सही रीजन, ना ना ऐसे नहीं मानना मैं। हाँ जी, कॉस्ट है डब्ल्यूडीबी बनाने, बस ये बात थी जो इतनी दूर से आवाज आई है, तो मोहल्ले में और किसी को नहीं पता। 15 लाख क्या था कॉस्ट, हमने बनाना था इसे, अब कॉस्ट इस वक्त डेबिट साइड पे, इसमें से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ने नेट ऑफ होना है, नेट ऑफ होना है, मींस इस डेबिट में से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ने क्रेडिट होना डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। अगर मैं इस 180 को भी डेबिट साइड पे लिख दूं तो ये बढ़ जाएंगी, अमाउंट्स प्लस हो जाएंगी, तो मुझे किस में से क्या माइनस करना है? ठीक है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करना है, तो मुझे क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे क्यों लिखनी पड़ेगी? ताकि नेट ऑफ हो जाए अमाउंट और डब्ल्यूडीबी बन जाए। और अगर आप क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की फिगर क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या एंट्री बनेगी? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट। तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, अब तो रजीफ से अगर बोलना है डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? आप लोगों ने चीजें कंप्लीट करनी है मुझे आइडिया है, लेकिन लेट मी फिनिश जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आखिरी चीज ये आ जाए, 1,80,000 है, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बेटा है, लेकिन ये कब से कब तक की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बेस पे ये एंट्री हुआ करेगी, ये मैंने बताना है। काइंडली अपने पिछले लेजर्स में चले जाएं, दो अपने आमने सामने खोले हो। ये 1,80,000 क्या है? ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, लेकिन ये क्या है? इस साल की है, ये पिछले साल की है, ये कब से कब तक की है? ये परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप ढूंढा करेंगे। कब से कब तक की ढूंढा करेंगे? परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक की जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो ढूंढ के अब ये थर्ड वन एंट्री किया करेंगे, ताकि जिस डेट पे डिस्पोजल है कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट ऑफ होके डब्ल्यूडीबी बन सके। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला है काइंडली प्लीज इसको थर्ड एंट्री के साथ लिखें। from the amount of accumulated depreciation is from the amount of accumulated depreciation is from date of purchase up to date of disposal. डिस्पोजल मींस मैं कंप्रिहेंसिव वर्ड लिखना चाह रहा हूँ फिलहाल, डेफिनेटली मीन सेल, लेकिन डिस्पोजल में और भी चीजें कवर हो जाती हैं, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी फिर हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल डेफिनेटली यू आर करेक्टली सेइंग कि डेट ऑफ परचेज अप टू डेट ऑफ सेल। नोट कर लिए? अब आप लोग मेरा ख्याल है डिस्पोजल अकाउंट अभी कंप्लीट नहीं आपका हुआ, पहले उसको कंप्लीट करें और बैलेंस करें। एक मिनट जरा, मैंने बहुत रोका था, शायद को रुकाओ, अभी तो लिखा ही नहीं भाई, सही कह रहा है, लिख ले। नहीं एंट्रीज लिखनी है, एंट्रीज रहती हैं अभी। नहीं डिस्पोजल अकाउंट आप कंप्लीट कर रहे हैं, डिस्पोजल अकाउंट बना लें और बैलेंस भी करें, बैलेंसिंग फिगर निकाल लें और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ सोचें कि सीडी के साथ लिखेंगे या नहीं, सारे फाइनल डिसीजन लें।
बेटा अब ये जो 2-3 लाइनों में दोस्त बैठे हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है किसी दिन अलहदा बैठ के पढ़ के देखें, ज्यादा यकीन माने जरा बेहतर समझ आएगा। मतलब मैं खुदा ना खासा आपकी मैं क्लियर कर दूं, मैं आपके हंसने मुस्कुराने दोस्तियों यारियों के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन वो क्लास के बाद भी बेटा हो जाएगा सब कुछ। लेकिन एट अ टाइम आप 2 काम करना चाह रहे हैं, दोस्तियां और पढ़ाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती तो सही जा रही है, पढ़ाई जैसी जा रही है सही नहीं जा रही। तो किसी दिन वैसे चेक कर लें, मतलब आजमाइश शर्त है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे कोई एक भाई मेरे पास बैठ जाए, इधर उधर बैठ जाए, वापसी पे न्यूट्रल डिसीजन ले लेंगे। अगर ज्यादा अच्छा पढ़ा गया नहीं, मतलब मैं वैसे बात कर रहा हूँ, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ही मैं कोई बात शुरू करता हूँ अचानक एक कान उधर से आता है, उधर से आता है, एक डेबिट साइड से आवाज आती है, क्रेडिट साइड से मेरी आवाज बीच में नेट हो जाती है, मेरी सेंटर लाइन में खत्म हो जाती है, यकीन माने। और जब मैं ऐसे कोई बात कर रहा होता हूँ दुनिया के मासूम तरीन जिन दोस्त बन जाते हैं। मैं तो आज तक बोला ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं बोलना, मैंने तो बोलना भी सीखना है। तो मैं आपकी दोस्तियों के अगेंस्ट नहीं हूँ, अल्लाह ताला आपकी दोस्ती हमेशा कायम रखे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, आप सब लोगों ने एएफसी किया हुआ, आपके कई एएफसी में जो दोस्त होते थे वो अब नहीं है यहाँ, नहीं वो यहाँ नहीं, मतलब वो सीए में भी नहीं है, आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो यहाँ दोस्तियां बड़ी टेम्परेरी सी रह जाती हैं। तो अल्लाह करे आपकी दोस्तियां लॉन्ग टर्म हो, भाई एफसीएस दोस्त हो वगैरह वगैरह, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, एसीएस हो, तो अल्लाह करे दोस्तियां परमानेंट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी यहाँ कुछ और है, और एंड तक जहाँ गेम पहुंचती है वो तो अल्लाह माफ करे, इंसान इस भरी दुनिया में अपने आप को तनहा महसूस करता है। यकीनन ठीक है, वो कुछ लोग डॉक्टर बन गए होंगे, कुछ इंजीनियर बन गए होंगे, कुछ वो बन गए होंगे, कुछ वो बन गए होंगे, लेकिन अल्लाह करे सारे दोस्त यार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। तो अगर उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ जाए चंद बातों की, तो सॉरी मैं देख आपकी तरफ ना हूँ, लेकिन आवाज मेरी हर तरफ जा रही है। तो प्लीज मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मैं आपकी दोस्ती के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप हंसते हुए भी अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद प्री मैच्योर मुस्कुरा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि रिजल्ट वाले दिन जरा अच्छी तरह मुस्कुराया जाए। तो अगर उस मुस्कुराहट के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ जाए तो महंगा सौदा नहीं है। वैसे तो हर तरफ एक डेबिट क्रेडिट फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं, एक भाई इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, गर्दन में उसको दर्द हो रही है, उसको रीको सेंटर लाइन पे उठा लिया, वो किस की सुना है। डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस करवा दें सर, वो कौन करवाएगा? डेबिट साइड में 15 लाख क्यों लिख रहा हूँ? डेबिट बैलेंस आ रहा है सर, डेबिट बैलेंस 2,20,000। क्या ये गेन है लॉस है? हमें क्या पता, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पता है, हमें सब पता है क्यों लॉस है। चले ठीक है, क्या ये लॉस भी इस साल का है? गेन लॉसेस फॉर द ईयर होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखना भूलना नहीं है आइंदा से। आई होप कि जितनी बातें हो गई हैं कोई इश्यू नहीं रहा। बस जाने से पहले हमने जो आज पढ़ा है इसकी एक समरी और शायद एक सवाल, चले समरी तो लिखे, समरी तो लिखे नहीं, आपको ज्यादा खुश हो रहे थे मैंने इसलिए। Summary of accounting entries of disposal. Summary of बस में summary of accounting entries of disposal. अब इसमें एक पॉइंट 1 के रेफरेंस से लिखें, if disposal account is required in question। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ मिल गए। If disposal account is required in question। एक तरीका एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का और भी होता है, तो वो इंशाल्लाह मैं फिर पॉइंट नंबर 2 के साथ एक कुछ दिन में डिस्कस करता हूँ। तो पहला जरा इसमें पॉइंट नंबर 1 आज हमने डिस्कस किया है, किस कॉन्टेक्स्ट में आज सारी बहस हुई है। If disposal account is required in
क्वेश्चन। तो देन जब ये हेडिंग से ऑटो बना लेंगे पॉइंट नंबर 1 की, तो इसके नीचे फिर आपने सेंटर में एक लाइन लगानी है। लेफ्ट साइड पे फिर आपने लिखना है, थोड़ा सा मुझे लिख लेने दीजिएगा ताकि आप अकॉर्डिंगली देख के लिख सकें। मतलब सेंटर में आप लाइन लगाने का मकसद हरगिज लेजर नहीं बना रहा, पहले तो ये शुक्र है मेरे ज़हन में आ गया। मैं कोई लेजर नहीं बना रहा, सेंटर में लाइन लगा के मैंने इस पेज के 2 हिस्से किए हैं। दिस इज नॉट अ डेबिट साइड एंड दैट इज नॉट अ क्रेडिट साइड, पेज के 2 हिस्से हो। लेफ्ट साइड की हेडिंग है मेरी, if no separate ledger of accumulated depreciation. If no separate ledger of accumulated depreciation. और ऑपोजिट साइड पे फिर हेडिंग क्या बन जाएगी? If separate ledger accumulated depreciation. If separate ledger accumulated depreciation. ये जो एंट्रीज हमने लिखी हैं उन्हीं को लिस्ट डाउन करना दोबारा। तो लेफ्ट साइड पे आ जाता है। If no separate ledger of accumulated depreciation. तो कुछ याद आती हैं चीजें? कौन सी 2 एंट्रीज करवाएंगे मुझे? करते करते हिम्मत करें। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। किस अमाउंट से एंट्री करवा दिया करेंगे? सेल प्रोसीड से। नीचे ब्रैकेट में लिखें। क्या मैं इस वक्त कोई नई बात आपके सामने रखने लगा हूं, या जो बात हो गई है उसको इकट्ठा करने लगा हूं? जो बात हो गई है उसको मैं समराइज फॉर्म में आपके सामने रखने लगा। जी सर, लेफ्ट साइड पे ही हम नो सेपरेट लेजर। क्या कोई दूसरी एंट्री भी करनी पड़ती है क्या सर? बिल्कुल ठीक है तरीका, ये बिल्कुल ठीक है, भाई ने अडॉप्ट किया है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। ये एंट्री मुझे किस अमाउंट से करवाया करेंगे? ना 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 सर, किस दिन की डब्ल्यूडीवी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। at WDV on the date of disposal। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट वाली एंट्री भी करवाया करेंगे, इस तरफ नहीं करवाया करेंगे क्योंकि लेजर अलग है ही नहीं। तो लेफ्ट साइड मींस नो सेपरेट लेजर में सिर्फ 2 कौन सी एंट्रीज हैं जिनसे हमारा काम चल जाएगा? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट एंड नंबर 2 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड एसेट अकाउंट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ऑपोजिट साइड पे इकट्ठे। सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज नोट कर रहे हैं हम। पहली एंट्री देखें, सेम रहेगी, क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। कितने से? सेल प्रोसीड से। इट मींस एग्जैक्टली सेम एंट्री उस सिचुएशन में भी होगी कि अगर सेपरेट लेजर्स में। चलिए 1 मिनट मरकला, अजान हो रही, जरा हम खामोश होते हैं।
जी सर, डन है सर, नोटेड है। दूसरी एंट्री करवाएं सर। दूसरी एंट्री तो बेटा सेम है वर्ड्स के साथ, दूसरे के वर्ड्स तो सेम है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, लेकिन ये एंट्री फिर किस अमाउंट से होगी? एट कॉस्ट से। और कॉस्ट के लिए क्लियर कर ले जरा, क्या कॉस्ट वही रहती है? हर साल बदल जाएगी ना यार। हमारे लिए कॉस्ट वही होगी जिसपे हमने खरीदा है। कॉस्ट उसके लिए ये लिखना कि जरूरी नहीं है कि डिस्पोजल डेट की, वो वही होगी जो हमने परचेज डेट पे खरीदी होगी। अब क्योंकि सेकंड एंट्री कॉस्ट पे है, इसलिए फिर इस कॉस्ट को WDV पे कन्वर्ट करने के लिए इस केस में हमें एक तीसरी इंपॉर्टेंट एंट्री करनी पड़ेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री 3 दफा बोल दे लिखते लिखते। ये एंट्री किस अमाउंट से किया करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, लेकिन कब से कब तक की? अमाउंट फ्रॉम परचेज डेट, दोबारा एक दफा लिखना है, परचेज डेट टू डिस्पोजल डेट। परचेज डेट टू डेट ऑफ डिस्पोजल डेट। लेकिन इस एंट्री के ऑपोजिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये एंट्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑलरेडी एसेट अकाउंट WDV पे ही था, देयरफॉर हमें WDV पे बनाने की जरूरत नहीं है। तो काइंडली लेफ्ट साइड पे क्रॉस लिखें। तो सबसे पहले काइंडली काम आज आपने घर जाके ये करना है कि इन एंट्रीज को जरा सही तरह देख के रिवाइज कर लेना। मेरी किसी बात में आज कोई कंफ्यूजन रह गई हो? क्या क्लास खत्म होने की खुशी इतनी ज्यादा है कि तमाम बातें जो नहीं भी पता थी वो पता चल गई हैं? ना करें सर जी, आई एम अज्यूमिंग कि आप सही कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज सर। क्या कभी भी हो सकता है कि क्लास टाइम पे खत्म हो?